स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हो भैया आप सारे दोस्त? बिल्कुल अच्छे होंगे। बिल्कुल, कल संडे का दिन था, मैं काफी मिस कर रहा था आपको। बिल्कुल गजब के बच्चे हो आप। हाँ, सभी को बिल्कुल जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भीम। बिल्कुल चरण से बस, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए, ओके, आप सभी को आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप सभी को आवाज आ रही है। अब कहाँ से हो, कैसे हो, ये छोड़ो आप, ठीक है ना। अब पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। लास्ट टाइम जो क्लास थी सैटरडे के दिन, क्या कराए थे? डाउट कराए थे। इस वीक में लास्ट के शायद 2 दिन, कौन से, फ्राइडे और सैटरडे, 2 दिन डाउट के रखें, सही है ना। आपको डाउट में अच्छा लगा होगा, डाउट में थोड़ा तेज चल रहे थे, सही है ना। डाउट का फायदा उन दोस्तों को है जो घर में पढ़ाई करते हैं भाई, सही बात है ना। हाँ, डाउट वाले दिन बिल्कुल आपके कहने से धीरे नहीं होंगे, और बिना डाउट वाले दिन, जिस दिन समझाएंगे उस दिन आपके कहने से तेज नहीं होंगे भाई, सही है ना। हाँ बिल्कुल, जो तरीका, हाँ जो तरीका भाई, बुक कौन सी, कई बच्चे ये जो है ना फ्लिपकार्ट वगैरह से 7777 बुक ऑर्डर करके बुक ले रहे हैं बच्चे, वो 7777 आपके काम की बुक नहीं है। बिल्कुल हाँ, अर्थमेटिक है आपके काम की बुक। हाँ बढ़िया सर जी, बिल्कुल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सीआई टॉपिक आगे याद है ना भाई, सीआई टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक था, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। एक ही एक नाम, सीआई जब भी नाम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी बात आएगी बच्चे, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी बात आएगी, हाँ तो उस केस में आपको एक ही वर्ड बोलना है, रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। सही बात है ना भाई। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी, चक्रवृद्धि की ब्याज की बात आएगी, तो आपको एक ही बात बोलना है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। पहले क्या किया हमने, जब रेट दिया होता था बच्चे, अगर रेट दिया होता था तो हम रेट को, दर को ब्रेक करते थे। जैसे ही रेट को ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन बनती थी, भिन्न बनती थी। आप भिन्न का मतलब क्या होता है, पी बाय क्यू की फॉर्म भाई, अंश डिवाइड बाय हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर पार्ट। आप हर वाले पार्ट को उठाते थे क्योंकि वो प्रिंसिपल होता था। सही बात है ना, ब्याज प्रिंसिपल पे तो लगता है। ऊपर वाला पार्ट जुड़ता था, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 1 साल का होता था। 2 साल था तो 2 बार लिखते थे, 3 साल तो 3 बार लिखते थे। आप उन सब की गुणा करते थे दोस्तों। गुणा क्यों करते थे? क्योंकि सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाए, चेंज पर चेंज, ब्याज पर ब्याज। सीआई का मीनिंग क्या होता है दोस्त, बोलो? ब्याज पर ब्याज होता है। बिल्कुल, सीआई का मतलब क्या होता है, बोलो भाई? ब्याज पर ब्याज। जैसे ही आप उनकी मल्टीपल करेंगे, जैसे ही आप उनकी गुणा करेंगे, तो सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाता था, याद है ना। तो सीआई का मतलब क्या होता है दोस्त, बोलो? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। हाँ, अब गड़बड़ी कब आती थी, जब रेट ना दिया हो, याद है ना। गड़बड़ी तब आती थी जब रेट ना दिया होता। उस केस में क्या सिखाया था बच्चे, आपको बात एक ही ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, ये भी चीज सिखा चुके हैं। अगर मैं कहूं भाई 2 साल में 16,000 रुपए की राशि, अगर मैं कहूं 2 साल के बाद 16,000 रुपए की राशि 25,000 रुपए हो जाती है। 2 साल के बाद कोई राशि 16,000 रुपए की राशि 25,000 रुपए हो जाती है, आप रेट बताओ। तो आपको क्या सिखाया था, बात 2 साल की है ना, तो ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, काटापीटी करो। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने साल का है? 2 साल का है। कितने साल का है बच्चे? 2 साल का है। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने साल का है दोस्त, बोलो? 2 साल का है। हमें कितने साल पे आना पड़ेगा भाई? 1 साल पे आना पड़ेगा। आपको जो सिंपल इंटरेस्ट सिखाया हो, हाँ बुक मिल रही है बच्चे, क्यों नहीं मिल रही ऑनलाइन यार? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट सिखाया हो, हाँ बताएंगे बच्चों, बताएंगे।
चाहे आपको सिंपल इंटरेस्ट सिखाया हो या कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया हो, हमेशा मैंने एक बात बताई दोस्त, हमेशा मैंने एक बात बताई कि हमें प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो 1 साल पर आना पड़ेगा। 1 साल पे क्यों आना पड़ेगा भाई? 1 साल पे इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि ब्याज की रेट हमेशा पर एनम होती है, वार्षिक होती है। तो बताइए ये भी प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो है, बट ये 2 साल का है। अच्छा, 2 बार कोई चीज गुना हुई होगी तो पक्का स्केयर बनेगी। बताओ 16 किसका स्केयर है? 4 गुना में 4 16 होता है, पता है ना। 25 किसका स्केयर है? 5 गुना में 5 25 होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहां पे 17 आ जाए। क्यों बच्चे? यहां पे 17 कभी भी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कोई भी नंबर जब 2 बार गुना होगा, कोई भी नंबर जब सेम कोई नंबर 2 बार गुना होगा, हां बताएंगे बच्चे, बताएंगे। कोई भी नंबर जब 2 बार गुना होगा, कोई भी नंबर, जो बच्चा नया है वो बिल्कुल, हां बिल्कुल बुक की बात बताएंगे बच्चे, बिल्कुल मैं बताऊंगा। हां सुनिए ध्यान से। हां जो बच्चा बिल्कुल नया उसको भी समझ आएगा यार। सिंपल सी वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? अर्थमेटिक की किताब है, उसमें से वो चीजें करनी है आपको। जो सारी सीट आप ये कर रहे हो उसी में से है। 16 किसका स्केयर है बच्चे? 4 का। अब ये बताओ दोस्त, ये 4 से 5 ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया, कितने साल का? 1 साल का। हमें 1 साल पे आना होता है। तो बताइए 4 से 5 कितना ब्याज कमाया दोस्त? बोलो 1 रुपए ब्याज कमाया। किस पर भाई? 4 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100। आंसर कितना आएगा? 25% पर एनम, 25% वार्षिक। 25% पर एनम, 25% वार्षिक। ब्याज की रेट क्या आई? 20। बहुत गजब का, बहुत ही गजब का आंसर था। हां आप रविकांत बच्चे, आप वो चीज मत पूछो जो अब तक नहीं करवाई। जो चीज करवाई उसको ध्यान से समझो। आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन नहीं करवाए, और ये मान के चलो जब डिफरेंस वाले क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको पूछने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। जब आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन करवा देंगे, हाँ ये अग्रवाल वगैरह कुछ नहीं खरीदनी बच्चे। अग्रवाल वगैरह क्यों खरीदो आप? सिर्फ एक ही बात, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, वही चीज खरीदो। तो बताइए ब्याज की रेट क्या है बच्चे? 25% पर एनम, 25% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से। सही बात है ना। अब ये बताइए, अगर पेपर में इस चीज को टाइम को पूछ लेता, रेट दिया होता बच्चे, इसी चीज का अगर रेट दिया होता, ये तो बहुत फ्री का नंबर हो गया भाई, ये तो बहुत फ्री का नंबर हो गया, ये तो बहुत फ्री का नंबर हो गया। हाँ अगर पेपर वाला, देखना बच्चे, अगर पेपर वाला यहां से आपको क्या पूछता भाई, यहां से पेपर वाला अगर आपको रेट दिया होता, अगर पेपर वाले ने रेट दिया होता, ये तो फ्री का नंबर हो गया। अगर पेपर वाले ने रेट दिया होता 25% पर एनम, 25% पर एनम अगर रेट दिया होता, और ये दिया होता कि बताओ 16,000 रुपए की एक राशि, प्रिंसिपल कितना? 16,000। 16,000 रुपए की एक राशि कितने साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा? 25,000, 25,000 हो जाएगी। टाइम पूछता। बताइए बच्चे कितने साल बाद? कितना फ्री का नंबर था यार, ये कोई क्वेश्चन है क्या आपके लिए? एक 16,000 रुपए की राशि कितने साल बाद 25,000 हो जाएगा? टाइम बताओ। रेट क्या है? 25%। ब्रेक करो, कितना आएगा भाई? 1/4। ऊपर वाला एक क्या है दोस्त? इंटरेस्ट है, ब्याज है। क्यों? क्योंकि ब्याज की रेट है। ब्याज किस पर लगता है भाई? प्रिंसिपल पे। नीचे वाला प्रिंसिपल है, तो क्या लिखेंगे? 4 से 5। कितनी बार लिखेंगे बोलो? 4 से 5। 4 से 5 कितनी बार लिखे? नहीं पता, टाइम नहीं पता। लास्ट में रेशियो क्या दिया हुआ है? 16,000 और 25,000। अब ये दिमाग लगाओ सारे दोस्त, अब मेरे को ये दिमाग लगाओ सारे बच्चे, 16 और 25 कितनी बार लिखूं मैं? ये बताओ 4 को मैं कितनी बार लिखूं कि 16 हो जाए? 2 बार लिखेंगे, 4 गुना 4 16 होता है। बताओ बच्चे मैं 5 को कितनी बार लिखूं कि ये 25 हो जाए? 2 बार, 5 गुना 5 25 होता है। अब बताओ बच्चे 4 से 5 2 बार लिखेंगे ना, तो बताइए कितने साल बाद? 2 साल के बाद ये राशि 16,000 रुपए वाली राशि 25,000 हो जाता। बाई चांस यहां पे बाई चांस ये बोलता, बताओ भाई 64,000 रुपए की राशि, सुनना बच्चे ध्यान से, 64,000 रुपए की राशि कितने साल बाद 1,25,000 हो जाएगी? तो बताइए 64 क्या होता? 4 को कितनी बार गुणा करते 64 आता दोस्त? बोलो 3 बार। 4 को कितनी बार गुणा करेंगे? बोलो भाई 3 बार। सहमत है ना? इसका मतलब रेट वाला क्वेश्चन और टाइम वाला क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा होता है। सही बात है ना? रेट वाला क्वेश्चन और टाइम वाला क्वेश्चन बिल्कुल। RS अग्रवाल कैसी रहेगी सर यूपीएससी के लिए? बिल्कुल खराब रहेगी बच्चे। चिंता आप सिर्फ एक ही चीज पढ़ो, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो यार। ये क्या बातें करते हो किताब, ठीक है ना? वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी। कितने सारे बच्चों ने, मैं आपको ये चीजें ना बच्चे, आप ऐसे बातें, ऐसी किताब कैसे रहेगी, ये वो। हाँ इतना समय आपके पास अब नहीं है। एक बार हाँ
3 साल होता, बिल्कुल। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, ये बुक सबसे बेस्ट है। हाँ, वो अपने इसमें सीट जो है वो सारी की सारी सीट अपने बुक में सही है बच्चे, ठीक है। हाँ, ये सीट आप करते रहो, कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। अब मेरे को ये बताओ, हाँ ये मैं बता दूंगा बच्चे। अब आप मेरे को ये बताओ, सारे दोस्त मैं बता दूंगा, अब मेरे को एक बात का जवाब दे दो आप। अगर टाइम वाला क्वेश्चन इससे खराब आए बच्चे तो किस टाइप का आता, सुनो बच्चे, अगर टाइम वाला क्वेश्चन दोस्त इससे खराब आए तो किस टाइप का आता है, ठीक है, तो किस टाइप का आता है बच्चे, वो सुनो ध्यान से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आफ्टर 5 ईयर ए सम बिकम्स, 5 वर्ष के बाद, हिंदी में सुनो, 5 वर्ष के बाद एक राशि, सुनना बच्चे ध्यान से, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, जैसे एसआई में आता था, 5 वर्ष के बाद एक राशि, 5 वर्ष के बाद एक राशि खुद का 3 गुना हो जाती है, खुद का 3 गुना हो जाती है, खुद का 3 गुना हो जाती है। 5 साल के बाद एक राशि खुद का 3 गुना हो जाती है, सुनो बच्चे ध्यान से, 5 वर्ष के बाद एक राशि खुद का 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष के बाद, तो बताओ कितने वर्ष के बाद। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो बताओ कितने वर्ष के बाद, यानी टाइम पूछा जा रहा है, तो बताओ कितने वर्ष के बाद। सुनना बच्चे ध्यान से, 5 वर्ष के बाद एक राशि खुद का 3 गुना हो जाती है। हाँ हाँ, आपस में बातें मत करो बच्चे, बिल्कुल। हाँ, 5 वर्ष के बाद एक राशि खुद का 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष के बाद, तो बताओ कितने वर्ष के बाद, तो बताओ कितने वर्ष के बाद वह राशि खुद का 27 गुना हो जाएगी, वह राशि, तो बताओ कितने वर्ष के बाद वह राशि खुद का 27 गुना हो जाएगी, खुद का 27 गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी, गुना हो जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 वर्ष के बाद कोई राशि खुद का 3 गुना, 5 वर्ष के बाद, सॉरी 5 वर्ष के बाद कोई राशि खुद का 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष के बाद वह राशि खुद का 27 गुना हो जाएगी। बिल्कुल, एक ऑप्शन आ रहा है 15 वर्ष, शाबाश, ज्यादा 15 आ रहा है, एक बच्चे ने 65 बोला है, वो बता देंगे बच्चे, बता देंगे किताब अगर कैसे मिलेगी। बिल्कुल 15, एक तरफा जवाब जो आ रहा है इंस्पेक्टर का, वो 15 आ रहा है, बहुत गजब का आंसर, बहुत ही गजब का उत्तर बच्चे, कोई शब्द नहीं, शाबाश। 65 भी एक दो दोस्तों ने बोला है, वरना एक तरफा जवाब चल रहा है 15। अगला क्वेश्चन का जवाब हर एक बच्चे का बिल्कुल तेज आएगा भाई, हर एक बच्चे का बिल्कुल तेज आएगा, बट ये ध्यान रहे, एक बार मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर ऐसे पूछेगा, कोई ना कोई बेस सेम हो। यहां पे है भाई 3 गुना और यहां पे है 27 गुना, सेम बेस है, पता है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वहां 3 गुना और यहां 5 गुना आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वहां पे 7 गुना और यहां पे 11 गुना हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बताऊंगा क्यों नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों का कोई ना कोई बेस सेम होगा। बताइए बच्चे, 3 और 27 में 3 ही बेस सेम है। सब दोस्तों को ज्ञान है, 3 की पावर 1 कितना होता है, बोलो भाई 3 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है। इसका लॉजिक नहीं बता रहा, लॉजिक थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इतने चुपचाप देखते रहना बस, जब तक लॉजिक ना बताऊं आप कोई बच्चा चू नहीं करेगा आप में से। 3 की पावर 1 3 होती है। 27 क्या होता है बच्चे, 3 की पावर 3 27 होता है। कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसका सेम बेस बनेगा, कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जिसका सेम बेस हो। अब यहां पे मत कहना कि 28 होता, 29 कभी नहीं होगा, बताऊंगा क्यों नहीं होता, चुपचाप सुन लेना एक बार। ये ऊपर वाला होगा ना बच्चे, टाइम होगा, ये ऊपर वाला क्या होगा, टाइम होगा। इसका मतलब 5 वर्ष के बाद कोई राशि 3 गुना हो गई, तो 5 वर्ष वैल्यू है कि क्या वैल्यू है, बोलो भाई 5 वर्ष वैल्यू। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, 5 वर्ष वैल्यू किसकी, 1 की, बतानी किसकी है, 3 की, तो उत्तर कितना आएगा, 15 वर्ष। गजब का जवाब, गजब का जवाब उन दोस्तों का जिनका जवाब क्या था, 15 वर्ष। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उन दोस्तों का जवाब जिनका एक तरफा जवाब 15 वर्ष था। हाँ, चुपचाप सुनते रहो बाप, ध्यान रखना, 3 और 27 यहां पे कोई ना कोई बेस सेम हमेशा होगा, कोई ना कोई बेस आधार पक्का सेम होगा। बताइए 3 और 27 में 3 की पावर 1 3 होती है ना, हम बरो सारे, 3 की पावर 1 3 होती है ना भाई, 3 की पावर 1 3 होती है और 3 की पावर 3 27 होती है। यहां पे क्या क्या पूछ सकता था, 27 पूछ सकता था, 9 पूछ सकता था, 81 पूछ सकता था, सही बात है ना, क्योंकि 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 2 43, ऐसे चलता रहता। हमेशा ध्यान रखना, हाँ
जिसको भी समझा नहीं रहा मैं, एक बार कुछ नहीं समझा रहा, चुपचाप सुनते रहो, समझ आया ना आया कोई कमेंट ना करो, चुपचाप सुनते रहो मैं जो बोल रहा हूं। एक बार मैं किसी को समझा नहीं रहा, जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे करते रहो, ठीक है ना, चुपचाप सुनते रहो तुम, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते रहो। 3 गुना और 27 गुना, यहां पे कुछ भी नहीं समझाया, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, और जब तक मैं समझाऊं ना तब तक कोई चूंचा नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझ आए या ना आए कोई मतलब नहीं है मेरे को, एक बार चुपचाप सुनते रहो, क्योंकि समझाया नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं समझाया नहीं है। कोई बच्चा कमेंट मत करना समझ आया कि नहीं आया, समझा नहीं रहा है, चुपचाप सिर्फ देखते रहो आप, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से अगली बात, कैसे चीज करवानी है बच्चों मैं जानता हूं, हां बिल्कुल, आपको कैसे चीज सिखानी है वो मैं सब जानता हूं, तो मेरी बात मान लिया करो, ठीक है ना, मान लिया करो। मैंने क्या बोला अब तक नहीं समझाया मैं, ठीक है ना, तो चुपचाप देखते रहो। एक बार अगली क्वेश्चन सुनो, 10 वर्ष के बाद एक राशि, सिर्फ देखते रहो, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष के बाद एक राशि, आफ्टर 10 ईयर्स ए सम बिकम्स, ए सम बिकम्स, इंग्लिश में लिखा गया कोई बात नहीं, अभी हिंदी, कोई हिंदी मत बोलना। 10 साल के बाद एक राशि, देखो हिंदी में बोल तो रहा हूं मैं, 10 साल के बाद एक राशि, आफ्टर 10 ईयर्स ए सम बिकम्स, 10 साल के बाद एक राशि कितना हो जाती है, लिखिए, आफ्टर 10 ईयर्स ए सम बिकम्स 4 टाइम्स, 10 साल के बाद एक राशि कितना हो जाती है, बोलो बच्चे, 4 गुना हो जाती है खुद का। आफ्टर 10 ईयर्स ए सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑन सीआई चक्रवर्ती दर से, ऑन सीआई चक्रवर्ती दर से, 10 साल के बाद एक राशि 4 गुना हो जाती है ऑन सीआई चक्रवर्ती दर से। फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स, बताओ कितने वर्ष बाद ये हो जाएगी। फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स, बताओ कितने वर्ष बाद। फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स, बताओ कितने वर्ष बाद। देखो हिंदी कितनी बार बोल तो रहा हूं, फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्ष बाद, इट बिकम्स, ये हो जाएगी, इट बिकम्स, ये हो जाएगी। बताओ कितने वर्ष के बाद ये हो जाएगी, 16 टाइम्स, 16 गुना। बताओ कितने वर्ष के बाद ये राशि 16 गुना हो जाएगी। एक तरफा जवाब चलना चाहिए। 10 साल के बाद एक राशि 4 गुना हो जाती है, 10 साल के बाद एक राशि 4 गुना हो जाती है, 10 साल के बाद एक राशि 4 गुना हो जाती है। तो बताइए कितने साल के बाद ये राशि 16 गुना हो जाएगी, बताओ। शाबाश, आप आपस में बातें मत करो बच्चे, हाँ बातें करनी है ना तो मैं आपके लिए आराम से लाइव आ जाऊंगा फेसबुक पे आज, ठीक है ना, आज शाम को 6, 7, 8 बजे जब भी, ठीक है ना, मैं आप लिख दूंगा, लाइव आएंगे, आराम से बातें करेंगे, ठीक है ना। ये बातें करते हो ना आप, कौन कहां से हो, प्रयागराज से कौन है, मेरठ से कौन है, हरियाणा से कौन है, दिल्ली से कौन है, कब्रिस्तान से कौन है, पाकिस्तान से कौन है, श्रीलंका से कौन है, आज बात करेंगे आराम से। आज शाम को हर एक चीज का आपका जवाब दूंगा कि कौन कहां से, ठीक है ना, बिल्कुल। अब एक तरफा जवाब दो आप मेरे को, सारे बच्चे बताओ, जब भी एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जब भी एग्जाम ऐसा पूछेगा सीआई वाला क्वेश्चन, तो याद रखना 4 टाइम्स और 16 टाइम्स, यहां पे कभी 15 नहीं हो सकता, यहां पे कभी 13 नहीं हो सकता, यहां पे ये नंबरिंग ऐसी जरूर, समझाई नहीं अब तक, समझाई नहीं, चुपचाप सुनते रहना, यहां पे ये नंबरिंग ऐसी होगी जो सेम बेस हो। बताओ बच्चे, 4 की पावर 1 4 होता है भाई, 4 की पावर 1 4 होता है, और 4 की पावर 2 16 होता है, चलेगा ना भाई। 4 की पावर 1 4 होता है और 4 की पावर 2 16 होता है, बन गई बात। ऊपर वाला क्या है बच्चे, टाइम है। क्यों है कैसे कुछ नहीं समझाया, क्यों है कैसे कुछ नहीं समझाया, तो अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो बताइए, आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, आपका सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। ये 10 साल वैल्यू क्यों है भाई, क्योंकि टाइम्स 2 बार है। टाइम्स कितनी बार है बोलो, 2 बार है। ईयर कितनी बार है, 1 बार है। जो 1 बार होता है वो वैल्यू होता है, सही बात है ना, सारे बोलो। टाइम्स कितनी बार है, 2 बार है। ईयर कितनी बार है, हाँ ईयर कितनी बार है, 1 बार, इसलिए वैल्यू है। सारे बोलो 10 वर्ष वैल्यू किसकी है, बोलो 1 की, चाहिए किसकी, 2 की। आंसर कितना आएगा, 20 ईयर्स। बहुत ही गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का आंसर, जिनका एक तरफा जवाब चल रहा था 20 साल। अब कई सारे महानुभाव के दिमाग में यह आएगा कि सर 4 और 16 का सेम बेस 2 भी तो था। अरे कोई बात नहीं है, सबको इस बात का ज्ञान है, मेरे को पता आप क्या क्या सोच पाओगे। 2 की पावर 2 4 होता है, बिल्कुल मानता हूं, और 2 की पावर 4 16 होता है, बिल्कुल मानता हूं। क्या फर्क पड़ता है, जल्दी बताओ। यहां पे टाइम क्या है, 2 और 4, यहां पे टाइम क्या है, बोलो 2 और 4। तो बताओ 10 वर्ष वैल्यू किसकी होती भाई, 10 वर्ष 10 ईयर्स। 10 वर्ष वैल्यू किसकी, 2 की, एक ये नहीं रुकता। 10 वर्ष वैल्यू किसकी, 2 की, चाहिए किसकी, 4 की। आंसर वही 20 ईयर आना है, आंसर वही 20 ईयर आना है। आपके एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आएगा, आपके अब तक सिखाया नहीं है, एक बार फिर सुन लो, अब तक सिखाया नहीं है। जब सिखाऊंगा तब आपको पूछने लायक नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना करें। जब सिखाऊंगा तो आपको पूछने लायक नहीं छोड़ूंगा। सुनिए ध्यान से, 4 गुना है, यहां पे 16 गुना होगा।
ठीक है ना भाई। 16 गुना हो सकता है, 64 गुना हो सकता है, 15 गुना कभी नहीं होगा, क्योंकि 4 की पावर कुछ भी कर दो 15 नहीं होता। सहमत हो ना। अब ये ऊपर जो था ये टाइम क्यों था, इसका लॉजिक नहीं बताया, सिखाया नहीं है आपको, तो आपको क्या लग रहा है सिखाऊंगा नहीं। अब लो बच्चे, अब सिखा रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है। अब इस चीज को समझ के कर रहे हैं, सुनो भाई ध्यान से। अब आओ समझने की बारी, अब आई आपकी समझने की बारी, ठीक है ना। अब आई आपकी समझने की बारी। पहले पिछला क्वेश्चन समझो भाई, पहले की पिछला क्वेश्चन समझो। हाँ हाँ, अब चुपचाप समझना है, अब कुछ भी चू नहीं करना है। हाँ, अब चुपचाप समझना है, ठीक है ना। अब चुपचाप समझना है, बिल्कुल सुनो भाई ध्यान से। 5 वर्ष के बाद एक राशि खुद का 3 गुना हो गई, इसको लिखना सीखो। 5 साल के बाद एक राशि खुद का 3 गुना हो गई। सीआई के अंदर अब तक मैंने एक बात नहीं बताई, मैं अब बता रहा हूं बच्चे, बड़े ध्यान से सुना, बड़े काम की बात है, बहुत ही काम की बात है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, सीआई की लाख टके की बात है, एक बार ध्यान से सुन लेना। सीआई एक ऐसा टॉपिक है दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है भाई, जिसमें प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो सेम पीरियड के लिए कभी नहीं बदलता। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो सेम पीरियड के लिए कभी नहीं बदलता। सीआई एक ऐसा टॉपिक है, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है, जिसमें मूलधन तथा मिश्र धन का जो अनुपात होता है सेम टाइम के लिए वो रेशियो कभी नहीं बदलता। ये जो मैंने बात बोल ली है ना, वो हमेशा मैं कलम से करके जरूर दिखाता हूं बच्चे। जो बात मैंने बोली है 3 बार मैं बोलूंगा, फिर वो बात कलम से करके दिखाऊंगा भी वो कैसे होते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसे आराम आराम से बताएंगे बच्चे, बिल्कुल 0 लेवल से बताएंगे, ठीक है। बट डाउट कैसे लेंगे जानते हो ना, फ्राइडे सैटरडे को डाउट कैसे चलेंगे वो आप जानते हो, बड़े अच्छे ढंग से जानते हो। हाँ, अब सुनो बच्चे। हाँ, जिनका अभी हाँ, अब सुनो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी भी स्टार्ट किया उनको भी समझ आएगा यार, जिन बच्चों ने अभी भी स्टार्ट किया उनको भी समझ आएगा, बिल्कुल देखना। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसको छोड़ दो क्वेश्चन को, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चे, अगर मैंने 10,000 रुपए आपको दिए भाई, अगर मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और ब्याज की रेट है 10% पर एनम, तो 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, मूलधन है, और 10,000 में ब्याज की रेट है 10%, तो 10,000 का 10% होता है दोस्त 1,000। अगर मैं 10,000 रुपए आपको देता हूं, 10% ब्याज की रेट है, तो 10,000 का 10% होता है भाई 1,000। 10,000 रुपए मैंने आपको दिए। मैथ मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती सर, मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूं दोस्त, जिस बच्चे की मैथ की आज फर्स्ट क्लास है, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूं, अगर मैथ आप यहां नहीं सीख पाए ना, तो मैथ आप कहीं नहीं सीख सकते, इसकी मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं बच्चे। अगर आप, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप दिल से मैथ सीखना चाहो, रेगुलर रहना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो, और अगर आप यहां पे मैथ ना सीख सको, अगर आप यहां पे मैथ नहीं सीख पाए, तो मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, आप कहीं पे भी मैथ नहीं सीख सकते, ये पूरा वादा है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आपकी बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब मेरी बात सुनते रहो, अब आप बातें बाद में करेंगे यार, बातें बाद में कर लेंगे, एक बार बात मत करो भाई, ये समझ लो। आप मेरे को बातें लगाते तो ठीक है ना, आप, मैं भी बहुत बातें नहीं हूं, जब आता हूं ना, जब तक ये सेट वगैरह करते हैं, माइक वगैरह, तब तक मैं आपके मैसेज पढ़ता रहता हूं, अच्छा भी लगता है, मेरे का भी मैसेज करने का मन करता है, ठीक है ना बच्चे। बट इसमें हम सबका नुकसान है। हमारा मेन एम क्या है बच्चे, समझ रहे हो ना, मैं आपको अच्छी रैंक देखना चाहता हूं, 1 नंबर की रैंक देखना चाहता हूं, इसलिए बातें ना करें, बातें कल आज शाम को कर लेंगे, फेसबुक आराम से आप जो कहो बात करना, ठीक है ना, वो बातें कर लेंगे। बट अब जो है, अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। 10,000 रुपए अगर मैं आपको देता हूं, ब्याज की रेट 10% है, तो 10,000 का 10% होता है भाई 1,000। तो बताइए 10,000 मैंने दिए, 1,000 ब्याज मिलके 11,000 हो जाएंगे ना, मैं आपसे वापिस लेने आऊंगा तो 11,000 लेने आऊंगा, ये हो जाएगा अमाउंट। तो बच्चे प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कोई आपसे पूछे तो 10:11, हां भरनी पड़ेगी आपको। बताओ, प्रिंसिपल टू अमाउंट का कोई रेशियो आपसे पूछे, हां बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे बच्चे, बातें शाम को करें, अब नहीं, अब कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना। अब सुनो बच्चे ध्यान से, आपको मैंने ये बोला है दोस्त, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो सेम पीरियड के लिए सेम रहता है। तो देखिए 10 से 11 क्या आ गया, 10 से 11 आ गया, सही है ना। अब ये बताओ, अगले साल
आपने 1 साल बाद पैसा मेरे को नहीं दिया, अगर आपने 1 साल तक मेरे को पैसा नहीं दिया, सीआई का मतलब ये होता है दोस्त, अगले साल ब्याज मैं प्रिंस इस पे लूंगा 11,000 रुपए, अगले साल ये मूलधन बन जाएगा। मैं कहूंगा देखो दोस्त 10,000 लेके गए थे, 1,000 ब्याज बन गया, 11,000 हो गया, 11,000 का 10% अगले साल ब्याज लगेगा भाई 1,100, और 1,100 ब्याज लग के हो जाएगा 12,100, कितना हो जाएगा 12,100। इनकी काटापीटी करेंगे, अगर आप इनकी काटापीटी करेंगे, अगर आप इनकी काटापीटी करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 पे तो 10:11, देखो सेम आया कि नहीं आया। अब बताओ यहां पे भी 10:11 आया, यहां पे भी 10:11 आया, यानी सेम टाइम के लिए, याद रखना बच्चे, सेम टाइम के लिए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो सेम रहता है सीआई में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर में। अगर मैं आज आपको 10,000 रुपए देता हूं, वो मूलधन है, 1 साल बाद वो 11,000 हो जाएगा, वो अमाउंट होगा, इस पहली साल के लिए अमाउंट होगा, बट अगले साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए वो 11,000 प्रिंसिपल होगा, उस पर ब्याज लगेगा, और 11,000 का 10% 1,100 रुपए होता है भाई। तो 11,000 में 1,100 जोड़ोगे 12,100 रुपए आएगा, उसका प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो भी 10:11 बनेगा। हाँ बच्चे बिल्कुल, हाँ हाँ इधर आपको समझना चाहिए, आपस में एक बार बातें मत करो, मैंने आपको बोल तक दिया भाई, आपकी अगर आपको बात करने का मन है तो आराम से आपके लिए शाम को मैं 5 बजे 6 बजे लिख दूंगा, लाइव आएंगे, बात करेंगे आराम से, ठीक है ना। अब ये जो समय दोस्त ये पढ़ने का है, उस टाइम जब मैं लाइव आऊंगा तो एक को एक बार तो डांटूंगा इनको, ठीक है ना, जो बार बार बात कर रहे हैं इनकी बारी, ठीक है ना। अब सुन लो ध्यान से, आप शाम को मिलना है एक बार आज, अब सुनो ध्यान से। अब तक मैंने आपको यह सिखाया कि प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो सेम पीरियड के लिए भाई सेम होता है, सेम पीरियड के लिए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो सेम होता है। अब ये सुन लो भाई, इस चीज को मीनिंग समझो आप, 5 वर्ष के बाद एक राशि खुद का 3 गुना हो जाती है। खुद का 3 गुना का मतलब है दोस्त, खुद का 3 गुना का मतलब है, अगर मैं 1 रुपये आपको देता हूं भाई, अगर मैं आपको 1 रुपये प्रिंसिपल देता हूं तो अमाउंट कितना बन जाता है, 3 रुपये बन जाता है। अगर मैं आपको 1 रुपये देता हूं तो वो 3 रुपये बन जाता है, सही बात है ना। ये जो है 1 से 3, ये कितने टाइम पीरियड का है दोस्त, ये जो 1 से 3 हुआ है ना भाई, ये 1 से 3 5 वर्ष का है। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक 5 वर्ष बाद अगर मैं आज आपको 1 रुपये दूंगा, अगर मैं आज आपको 1 रुपये दूंगा तो 5 साल के बाद वो राशि 3 गुना हो जाएगी। वो एक स्कीम नहीं आती, आप देखते होंगे कई स्कीम होती है बच्चे कि भाई इतना पैसा जमा कराओ, 2 महीने बाद पैसा डबल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, ठीक है ना, कई स्कीम होती है। हाँ फेसबुक पे ला जाएंगे बच्चे। हाँ अब मेरी बात सुनो बच्चे, कई स्कीम नहीं आती कि आपका पैसा 2 गुना या 3 गुना कर देंगे, उसके चक्कर में कभी मत पड़ना बच्चे। मैं 2-3 बार पढ़ा हूं उसके चक्कर में, ठीक है ना, बड़ा पैसा बर्बाद कर दिया था, कभी इसके चक्कर में मत पड़ना, मेरी बात याद रखना। कोई भी आपको बोले कि पैसा 2 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, उसके चक्कर में कभी भी मत पड़ना। अगर आप एक टाइम पैसा कमा भी लोगे ना तो ज्यादा पैसा जाएगा आपका, याद रखना ये बात। एक स्कीम है, कंपनी है भाई, अगर आप 1 रुपये दोगे तो 5 साल के बाद 3 गुना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। अगर आज आप मेरे को 1 रुपये दोगे तो 5 साल के बाद 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक 5 साल बाद यही प्रोसेस चलता रहेगा। आज मैंने आपको 1 रुपये दिया, आप बोले सर आपके, हाँ भाई प्रमोद तिवारी जी के यहां से, यार आपस में बातें मत करो भाई, आपस में बातें मत करो दोस्त, ठीक है ना। अब ब्लॉक करूंगा मैं इनको। हाँ कभी भी आप, अगर मैं आज 1 रुपये देता हूं, 5 साल बाद मैंने फोन किया कि राशि 3 गुना हो गई, आप बोले सर अब बताओ आपका पैसा 3 गुना हो गया, बोलो क्या करना है। मैं बोला भाई इस स्कीम में दोबारा लगा दो, अगले 5 साल की है, अगले 5 साल के लिए फिर लगा दो। तो बताओ बच्चे अगले 5 साल बाद वो राशि कितना गुना हो जाएगी भाई, अगले 5 साल बाद आज 1 रुपये जो थे वो 3 बन गए, अगले 5 साल बाद 3 का कितना बन जाएगा, 9। देखो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो सेम है ना भाई, ये रेशियो भी 1:3 है दोस्त, ये रेशियो भी 1:3 है, ध्यान से देखो भाई, ये रेशियो भी 1:3 है, ध्यान से देखो इस रेशियो को, ध्यान से देखो इस रेशियो को, ये रेशियो भी 1:3 है, और ध्यान से देखो इसको भी, ये रेशियो भी 1:3 है। आपको जान के बड़ी खुशी मिलेगी, 3 और 9 का मतलब भी 1:3 होता है, 3 और 9 का मतलब भी 1:3 होता है। ये जो आपको ज्ञान है ना, ये आप में अलग है बच्चे, ये बाकियों से आपको अलग करता है, ठीक है। अब ये बताओ सारे बच्चे, मैंने आपको फिर फोन किया, यानी 10 साल हो गए, पैसा कितना हो गया, 9 हो गया, बोला सर पैसा चाहिए, मैं बोला भाई नहीं चाहिए, दोबारा इसमें डाल दो, मैंने बोला स्कीम में दोबारा डाल दो। हाँ
हाँ दोबारा डाल दो, तो अगले 5 साल बाद फिर मैं फोन करूंगा। अगले 5 साल बाद फोन कितना हो जाएगा? आपका फिक्स है, आपका फंडा फिक्स है कि सर हर एक 5 साल में राशि 3 गुना हो रही है। तो बताओ 9 रुपए की राशि कितना हो जाएगी? बोलो भाई 27। 9 रुपए की राशि कितना हो जाएगी? 27। तो बताओ बच्चे 1 रुपए 27 बनने में कितना समय लगा? 1 रुपए 27 बनने में कितना समय लगा? 1 रुपए 27 बनने में 5 5 10 से 5 15 वर्ष लगे। बोलो भाई 1 रुपए जो था वो 27 बनने में कितना समय लगा? 15 वर्ष लगे। 1 रुपए जो था वो 27 बनने में कितना समय लगा? 15 वर्ष लगे। और सबसे गजब की बात आपने यहां पे क्या सीखी? अब है बच्चे ये तो थी सारी बात, अब इस पे निचोड़ पे आ जाओ। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा सेम टाइम पीरियड में, सेम समय अंतराल में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो सेम रहता है। ये बात आपके दिमाग से जानी नहीं चाहिए। जल्दी बताओ ये रेशियो क्या है? ये रेशियो 1:3 है। जल्दी बताओ 9 और 3 और 9 का रेशियो क्या है? ये भी 1:3 है। जल्दी बताओ ये रेशियो क्या है? 1:3 है। सारे बोलो 9 और 27 क्या होता है? बोलो 1:3 होता है। बोलो 9 और 27 क्या होता है? 1:3 होता है। बताओ 3 और 9 क्या होता है? बोलो 1:3 होता है। बताओ 1 और 3 क्या होता है? 1:3 होता है। तो यहां पर आपने क्या सीखा? हाँ ये मानेंगे नहीं भाई। अगर आप इस तरह कमेंट करते रहोगे, आपस में आप चुपचाप नहीं रहोगे, तो मैं आपकी रिकॉर्ड करूंगा क्लास। आज रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे रिकॉर्ड कर दूंगा और मैं कह दूंगा कल यही क्लास लगा दो, ठीक है ना? अगर लाइव नहीं पढ़ाऊंगा फिर। अगर आप ऐसे कमेंट करते रहोगे आपस में, कौन कहां से ये पूछते रहोगे, तो मैं आज रात को 10 से 12 बजे 2 घंटे क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा और वो कल चलवा दूंगा। चुपचाप पड़े रहना फिर, ठीक है ना? आप सुनो भाई, सेम पीरियड के लिए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो मैं आपको बहुत सिखाना चाहता हूं, बहुत चीज सिखाना चाहता हूं, ठीक है ना? बट आप चीजों पे ध्यान नहीं देते हो ना, फिर सिखाने का मन नहीं करता। और ये कमेंट वाले बच्चे तो कुछ भी नहीं है भाई। कमेंट से कहीं ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं सर हम पढ़ते हैं, कोई कमेंट नहीं करते। पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ पढ़ रहे होंगे वो, ठीक है? और आप ये ध्यान दे रहे हो कौन कहां से है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होगा फिर भाई, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल चैट ऑफ करवा दें अंकल। सुनो ध्यान से, अब जो है ना अगली बात, इसके अंदर और भी बात बतानी थी, बताने का मन नहीं करता है, बिना मन से बताऊंगा फिर मैं। अब बिना मन से बात बताऊंगा, सुन लो ध्यान से बात। 1 रुपए की राशि 3 रुपए हो गई, ये 5 साल में हुई। 1 रुपए की राशि 3 रुपए हो गई, ये 5 साल में हुई। तो हर एक 5 साल में ये रेशियो रहेगा, अगले 5 साल में भी 1:3 का रेशियो रहेगा। ऐसे कितने करना है? 1 से 27 करना है हमें। 1 से क्या करना है? 27 करना है। तो बताओ मैं 3 को कितनी बार गुना करूं? 27 हो जाए 3 बार। 1 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, 1 को तो 1 कितनी बार गुना कर दो 1 ही रहेगा। तो बताओ 5 वर्ष ये और 5 वर्ष ये, कुल कितने हो गए? 15 साल। 15 साल के बाद वो राशि 27 गुना हो जाएगी। आप ऐसे भी देख सकते हो और आप वैसे भी देख सकते हो। अब देख लो, ये बात बताई ना, ये बात मैंने बिना मन के बताई, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना, अगर आप ध्यान से समझोगे, अच्छे ढंग से पढ़ोगे ना भाई, अच्छे बच्चे बन के, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे बोलने को ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोलने को ये बोल सकता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे बोल, पिछले क्वेश्चन 16, हाँ ये लो 16 वाला क्या था? सेम का सेम ये कंसेप्ट बच्चे, सेम का सेम ये कंसेप्ट। कोई भी राशि, दोनों तरीके बता देता हूं। कोई भी राशि 10 साल में 4 गुना हो गई, इसका मतलब मैं 1 रुपए दूं, इसका मतलब 1 रुपए दूं तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो होगा कितने साल के लिए भाई? 10 साल के लिए। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो होगा कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो अगले 10 साल के लिए भी रेशियो क्या रहेगा? 1 से 4 रहेगा। कितना बन गया? बोलो भाई 1 से 16। तो बताओ बच्चे 1 से 16 बनने में कितने साल लगे दोस्त? 1 से 16 बनने में कितने साल लगे भाई? बोलो 20 साल। 1 से 16 बनने में कितने साल लगे? 10 से 10 20 साल। ऐसे भी सोच सकते हो। और कैसे सोच सकते हो भाई? और कैसे सोच सकते हो? और कैसे सोच सकते हो? और कैसे सोच सकते हो? और कैसे सोच सकते हो?
अगर मैं आपको 1 रुपये देता हूं, अगर मैं आपको 1 रुपये देता हूं तो वो 4 बन जाता है। अगर मैं आपको 1 रुपये देता हूं तो वो 4 बन जाता है। कितने साल में? 10 साल में। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो सेम रहता है। तो बताओ अगले 10 साल में क्या हो जाएगा भाई? अगले 10 साल में क्या हो जाएगा? 4 का 4 गुना 16। बताओ कितने साल लगे? 20 साल। बोलो कितने साल लगे? 20 साल। बताओ समझ आई ना? हाँ, तो बताओ बच्चे, रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहे, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपके जैसा मैथ कोई नहीं पढ़ा दुनिया में। थैंक यू बच्चे। चलिए अब सुनो बच्चे, ये चीज आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सही है। समझने के लायक तो तुम हो नहीं, समझने लायक तो तुम तो हो नहीं, ठीक है। सुनो भाई ध्यान से, एक चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ ऐसे क्वेश्चन करवाते रहे ना, ऐसे यूट्यूब वगैरह पे ऐसे क्वेश्चन ऐसे कराने में खुश रहते हो तो समझना सुनना तुम्हें कुछ है नहीं, ठीक है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6272 रुपए तथा 3 वर्ष में 7024.64 हो जाती है। तो बताइए वार्षिक दर क्या है? बताइए बच्चे वार्षिक दर क्या है? बताइए बच्चे वार्षिक दर क्या है? बताओ वार्षिक, मैडम ये जो है ना लैपटॉप ऑफ होने वाला है, बताइए वार्षिक दर क्या है? बताइए वार्षिक दर क्या है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6272 तथा 3 वर्ष में, आपको बड़े अच्छे ढंग से बताया बच्चे कि भाई 2 साल में इतना और 3 साल में इतना, तो 1 साल, ये तो अच्छी बात है ना यार, ये तो 1 साल का अंतर है। तुरंत बताते हैं, घटा तो दो यार, तुरंत बता देंगे कितना भाई। हाँ 7,024 में से कितना घटा देंगे भाई? 6200। यार ये कलर भी चेंज नहीं हो रहा, ये कलर भी चेंज कर दिए, ये लो कितना घटा देंगे? 6272 घटा देंगे। इसका मतलब बाकी ब्याज है, कितना ब्याज है बच्चे? 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना भाई। आगे बताइए 12 में से गया 5, ठीक है, और यहां पे 7 में से 2 गया 5, 552। कितना ब्याज है बोलो बच्चे? हाँ 752 पॉइंट समथिंग, 752.64 रुपए ब्याज है, बिल्कुल 752 पॉइंट समथिंग ब्याज है। अच्छा अब ये बताओ ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना? 6272। सारे बच्चे बताओ 6272 का 10% पता है कितना होता है? 1 डिजिट छोड़ दो। 10% पता है कितना होता है? 1 डिजिट छोड़ दो, 627.2। अब बताइए उत्तर 10 से तो पक्का ज्यादा है ना। सारे बच्चे दिमाग लगाओ, क्या 600 से 700 ज्यादा होता है नहीं होता है? अरे सारे बच्चों को ये जान के बड़ी खुशी मिलेगी, सारे बच्चों, बहुत बढ़िया, एक तरफा जवाब चल रहा है 12। सारे बच्चों को ये जान के बड़ी खुशी मिलेगी कि 600 से बड़ा होता है 700, 600 से बड़ा होता है 700, 600 से बड़ा होता है 700। इसका मतलब 10% से ज्यादा उत्तर होगा। जल्दी बताओ क्या ये 10 से ज्यादा है? नहीं भाई। क्या ये 10 से ज्यादा है? नहीं। क्या ये 10 से ज्यादा है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है? 12, कन्फर्म 12। सही बात है ना, पूरी काउंटिंग नहीं करना होता। हाँ पूरी काउंटिंग ऐसे करनी होती है। 752.64, 752.64 कितना परसेंट है बोलो? 6272 का 6272 गुणा में 100। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता। सही बात है ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का एक तरफा जवाब चल रहा था आपका 12%। बहुत ही बढ़िया, एक तरफा जवाब चल रहा था 12%। 1 साल वाला क्वेश्चन नाक के बराबर आता है, बहुत फ्री का नंबर होता है बच्चे, कभी आ गया तो बहुत ही फ्री का नंबर होता है बच्चे, कभी आ गया तो। जल्दी से बताइए, यहाँ पे एसआई भी पूछ लिया साथ में, यहाँ पे एसआई पूछ लिया। जल्दी से बताओ सारे इंस्पेक्टर, 16,800 रुपए, 16,800 रुपए 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना ब्याज हो गया। ये 2 साल वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ ये 2 साल वाला आ गया, शाबाश। हाँ ये हो गया था क्या? बहुत बढ़िया, ये हो गया था पहले, शाबाश। 16,800 2 वर्ष के अंत में इतना ब्याज हो गया। ये ब्याज है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो रेट निकालनी पड़ेगी। अब बताइए जो रेट आएगा उस रेट से उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना हो जाता? 2 साल में इतना क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो बताइए बच्चे 2 साल में साधारण ब्याज क्या हो जाता? हाँ हाँ तो बताइए सारे बच्चे, हाँ तो सारे बच्चे बताइए साधारण ब्याज क्या हो जाता? तो बताइए साधारण ब्याज क्या हो जाता? 5140।
तो साधारण ब्याज क्या हो जाता, एक ऑप्शन आ रहा बी ऑप्शन 5140, 5140, बहुत बढ़िया, 5140, बहुत बढ़िया, 5140, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बताओ, सीआई का मतलब होता है दोस्त प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। सारे बच्चे बताओ, सारे इंस्पेक्टर बताओ, पहले रेट बतानी है भाई। सीआई का मतलब होता है प्रिंसिपल टू अमाउंट। सीआई का मतलब क्या होता है, बोलो भाई, प्रिंसिपल टू अमाउंट। सारे बच्चे बताओ, मैंने आपको पैसा दिया कितना, 16800, ये क्या है भाई, ये मूलधन है। 16800 क्या है, मूलधन है। 16800 क्या है, मूलधन है। 16800 क्या है, मूलधन है। बड़ा अच्छा होता है ऐसे ना, ये क्या होती है आपकी पीडीएफ लगा के क्वेश्चन समझाने में बिल्कुल भी वो नहीं होता बच्चे। और ये जो चीज है ना, ऐसे ये क्या नाम है, शीट लगा के चीज को समझाना, ये तो यार कोई कर सकते हो भाई, कोई भी कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा मैथ पढ़ा दूं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। जो चीज मैं सिखाता हूं ना, आप मेरा फायदा उठाओ दोस्त। आप सोच नहीं सकते, जितना 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उसका इतना बड़ा फायदा उठा सकते हो। आप बहुत बड़ी चीज बन सकते हो। आप उस चीज का, आपको फायदा उठाना आता ही नहीं है, ठीक है ना, आपको फायदा उठाना ही नहीं आता है। हाँ बताइए, 16800 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है। ये 16000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है। सबको पता है, मेरे शो बनाना प्रिंसिपल टू अमाउंट का। ये क्या है भाई, ये ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है। सबको पता है प्रिंसिपल में ब्याज जब जुड़ता है तब वो अमाउंट बनता है। तो बताइए 5418 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 1 8 और 4 12, 1 6 और 6 12 और 2 22218, कितना हो जाएगा बोलो बच्चे, 22218। ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ये क्या आ गया बोलो बच्चे, अमाउंट आ गया। अच्छा ये बताओ सारे बच्चे, कितने साल का ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, ये 2 साल का है। सारे बच्चे बोलो बच्चे, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का, हाँ मैं पढ़ा तो अपने हिसाब से रहा हूं भाई, चल तो मैं अपने हिसाब से रहा हूं, चिंता ना करें। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने साल का है दोस्त, 2 साल का है। अगर ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 2 साल का है ना भाई, ये पक्का परफेक्ट स्केल जरूर रहेगा। काटा पीटी करो इनकी बच्चे, इनकी काटा पीटी करो, कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा बच्चे, याद रखना, कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जो परफेक्ट स्केल बने। परफेक्ट स्केल जरूर बनेगा बच्चे, काटा पीटी करो। जल्दी बताइए किस पे काटो, पहले 16 पे कट सकता है, 16 एकम 16 कट सकता है ना बच्चे, हाँ 16 एकम 16, या छोटा कोई 16 पे ना काट सके, चलो 4 पे, 4 पे क्या इसका उस पे 8 पे काट देते, सही है ना, 8 पे काट देते हैं। 8 गुना में 2, 16 की तो चलो टेबल ना पड़े, 8 गुना में 2 16, 8 एकम 8, 0 0 चलेगा ना, 8 पे तो काट ही सकते हो। 8 गुना में 2 16, 6 कैरी किया 62, 8 7 56, कितना रह गया 6, 8 7 56, कितना रह गया 5, सॉरी कैंसिल नहीं होगा अभी 8 पे, सॉरी गलत हो गया, 8 पे कैंसिल हो ही नहीं रहा था ये, सॉरी 8 पे कैंसिल हो ही नहीं रहा ये, हाँ 8 पे कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी 3 पे कैंसिल कर देते, 3 पे, 3 5 15, 1 3 6 18 56 हो गया बच्चे, 3 पे कैंसिल कर दिया। इसको भी 3 पे कैंसिल कर दो, 3 7 21, 1 3 चौक 12 और 0 3 6 18, सही है ना, 3 पे कैंसिल हो गया। और छोटा किस पे करें बच्चे, और किस पे छोटा करें, 4 पे तो नहीं कट रहा, 2 पे काट देते हैं। 4 पे तो नहीं कट रहा, 2 पे काट दें, या 6 पे काट दें, बोलो भाई 6 पे काट दें बच्चे, जल्दी से बताइए। चलो 2 पे काट देते, बिल्कुल 2800, आधा करते रहो। ऐसे आपको तो बड़े से बड़ा टेबल पढ़ना है, आधा कर रहा हूं बस मैं तो, 37 0 3। अब ये बताओ बच्चे और किस पे कट रहा है, कहीं ना कहीं काटने में गलती तो नहीं करती, सर आप जैसे ऐसा नहीं पढ़ा, बिल्कुल मैं चलूंगा मेरे साथ, चिंता ना करें। हाँ तो बताइए बच्चे 16, एक बार इंग्लिश में देखो, कहीं काउंटिंग में एक में भी अगर 5418 है, 16800 ठीक है, 16800 प्रिंसिपल है और 5418, 8 1 8 और 4 12, 1 6 6 12, बिल्कुल 2218 सही है। 22218 किस पे काटा पहले, 3 पे, 3 5 15, 1 3 6 18 2 0, 3 7 21, 1 3 चौक 12, 0 3 6 18। अब आगे किस पे काटे हैं, 7 पे काट देते हैं। आगे किस पे काटे हैं, 7 पे, 7 4 28, 7 पे काट दिया बच्चे, 7 4 28, 400 आ गया ना। आगे 7 पे काटो, 7 5 35, 2 कैरी किया, 7 गुना में 2 14, कितना 6 7 9 63। अब बताओ बच्चे 400 किसका स्केयर होता है, जल्दी बताओ 400 किसका स्केयर होता है बच्चे, किस किस नंबर की गुणा करूं 400 हो जाए, सबको पता है 20 गुना 20 400 होता है, और तो आगे कट नहीं रहा ना भाई,
20 गुना में 20 क्या होता है 400 होता है, सारे आम बरोबर, सही है ना। 7 पे काटना था पहले अपने, 7 पे काटना ज्यादा इजी होता, सही है बिल्कुल 7 पे, बहुत बढ़िया। बताओ बच्चे 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का, ये थोड़े स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे भाई। 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का। अब अगर आप ये कहोगे सर मेरे को तो ये नहीं पता कि 529 वर्ग किसका होता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप ये कहोगे कि मेरे को तो ये नहीं पता 529 किसका वर्ग होता है, हालांकि काउंटिंग तेज कराएंगे, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, थोड़ा तेज तरीका होता है बताएंगे, बट थोड़ा सा अंदाजा तो लगा लोगे ना यार। 9 कब आएगा, 3 गुना 3 9 होता है 23 का, सही बात है ना। अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, ये 20 से 23 ये क्या आ गया, सारे इंस्पेक्टर दिमाग लगाओ भाई, ये 20 से 23 क्या आ गया बच्चे, ये 20 से 23 प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया। कितने साल का आ गया बोलो भाई, 1 साल का। 1 साल का क्यों आना था, क्योंकि ब्याज की रेट हमेशा पर एनम होती है, शाबाश। तो 20 से 23 कितना ब्याज कमाया बच्चे, 3 रुपए, बोलो सारे। 20 से 23, 20 रुपए मैंने आपको दिए, 23 रुपए हो गए, ब्याज कितना कमाया, 3 रुपए। किस पर कमाया, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कौन सा है बोलो, 20% के लिए गुणा में 100। गजब का उत्तर। ये सारी बातें मेरे को तो समझानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे सोच सकते थे 20 से 3 15%, सही बात है ना। ब्याज की रेट कितनी है बोलो बच्चे, 15%। मेरे को तो हर एक बच्चे के लिए एक को बतानी पड़ती है। ब्याज की रेट क्या है बोलो बच्चे, 15%। एग्जाम में आपके यूपीएसआई में सिर्फ इतने पूछेगा, बताओ रेट क्या है 15%, ये पहले ही बता चुके हैं। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा ब्याज 2 साल में ब्याज कितना बनेगा, ऐसा ही पढ़ चुके हो सारे बच्चे। बताओ टाइम रेट की गुणा करो, 2 साल में ब्याज की रेट कितनी, 15%, 2 साल में कितना हो जाएगा 30%, 2 साल में कितना ब्याज बनेगा 30%। सारे बच्चे बोलो 16,800 का 30% सबको करना आता है, पता है ना। 16,800 का 30% तो कितना आसान है यार, 30%। 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये लो 2 जीरो काटे 0, 8 गुना में 3 24, 48 2 50, 5,040। कौन सा ऑप्शन है 5,040, हाँ डी ऑप्शन, बहुत गजब का उत्तर। लगभग दोस्तों का डी ऑप्शन चल रहा था, 5,040, बहुत बढ़िया। सारे दोस्तों को बताया अगर 1 साल की ब्याज की रेट 15%, ऐसा ही याद है ना, भूल तो नहीं गए बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट भूले तो नहीं हो ना। सारे बताओ अगर 1 साल का ब्याज 15% है तो बोलो 2 साल का कितना बनेगा 30%, सबको बताएं। टाइम रेट की गुणा करेंगे, 3 बार बताएंगे बात, टाइम रेट की गुणा करेंगे, शाबाश। 15 गुणा में 2 होता है 30%। तो बताइए 16,800 का 30% कितना आ जाएगा 5,040। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, बहुत गजब का उत्तर जिनका डी था, शाबाश। चलिए भाई, समझ आ रहा है ना, समझ तो आ रहा है बच्चे सारे दोस्तों को, बताओ समझ तो आ रहा है भाई। हाँ हमारा सही है, सही है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसा क्या ना अगर समझ नहीं है, मैं तो यार अच्छे ढंग से पढ़ा तो रहा हूं आप। चलो सारे बच्चे बताओ, हाँ जल्दी से बताओ, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। अब तो सारे बता दोगे ना तेज से, जल्दी बताओ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो बताओ कितने वर्ष में ये राशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगी, अभी भी किया था बच्चे, सारे बताओ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने साल में राशि 27 गुना हो जाएगी, शाबाश। सारे बोलो, हाँ रिपीट, एक बार पिछला रिपीट करना भी रिपीट कर देंगे, 12, बहुत बढ़िया। एक तरफा जवाब आ गया बच्चे 12, पिछला रिपीट करना भी रिपीट कर देंगे। बताओ कितना जवाब आ गया 12, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, अभी भी करवाया था। जल्दी बताओ बच्चे, 3 और 27, ये तो टाइम है। 4 वर्ष तो वैल्यू बच्चे, 4 ईयर्स तो वैल्यू है ना, 4 ईयर, 4 वर्ष तो वैल्यू दोस्त, किसकी वैल्यू देखो ध्यान से। 3 की पावर 1 क्या होता है सारे दोस्त बोलो, 3 होता है। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। कोई ना कोई सेम बेस होगा। सारे बच्चे बताओ ये 4 वर्ष वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, किसकी 3 की, तो कितना आएगा 12 वर्ष। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का जवाब 12, बहुत ही गजब का जवाब कितना 12, बहुत ही गजब का जवाब कितना आया बोलो बच्चे 12 साल, शाबाश। अगर यही क्वेश्चन एसआई में होता, अब सुनो बच्चे रिवीजन आपकी, अगर यही क्वेश्चन एसआई में होता, सीआई में तो ऐसे करते हैं, मैं दोनों नाम लिख देता हूं। देखो एक नाम लिख रहा हूं बच्चे मैं एसआई, सेम का सेम क्वेश्चन आता है भाई एसआई में, और सेम का सेम क्वेश्चन आता है बच्चे सीआई में। एसआई में कैसे करते थे, एक के कम कर दो। एसआई में कैसे करते थे पहले वो भी सुन लो। 4 वर्ष वैल्यू किसकी दोस्त, 4 वर्ष वैल्यू किसकी, 1 कम करो, 3 में से 1 कम हो गया 2, और 27 में से 1 कम करो कितना 26, 27 में से 1 कम करो कितना 26, कितना उतरा था 2, 52 साल आता, कितना उतरा था 52 वर्ष। एसआई के अंदर अगर ये क्वेश्चन होता तो 52 वर्ष उतरा था। सुन लो भाई, ये करते थे एसआई में, याद है भूल गए। आगे बताओ सीआई में कैसे करते हैं, पावर क्या है बोलो, 3 की पावर 1 क्या होता है बोलो भाई 3, ये सिखाया था अभी। 3 की पावर 1 क्या होता है 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। वैल्यू वही बचे, 4 वर्ष वैल्यू किसकी, यहाँ पे 4 वर्ष वैल्यू 1 की चाहिए, किसकी 3 की, यहाँ उतराएगा 12 साल। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसआई में भी आता है, सुन लो बच्चे, ये का ये सेम क्वेश्चन एसआई में भी आता है, और ये सेम का सेम क्वेश्चन सीआई में भी आता है। दोनों कंपैरिजन से करो, पता नहीं आपके पेपर में
कौन सा आ जाए, ये नहीं पता बच्चे आपके पेपर में कितना आ जाए। हाँ तो याद रखना बच्चे, एसआई में कैसे करते थे, सिखाया एसआई में था बड़े अच्छे ढंग से। जल्दी बताओ, 3 में से 1 कम करेंगे, एसआई की बात बता रहा हूं, साधारण ब्याज जो पहला टॉपिक गया, बोलो 3 में से 1 गया 2, 27 में से 1 गया 26। याद है ना कि कम क्यों करते थे, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ना भाई। याद है क्या, ऐसा ही सिखाया था, बहुत अच्छे ढंग से सिखाया था। सीआई में कैसे करना है, सीआई के अंदर रेशियो सेम रहता है। ये भी सारी अच्छी ढंग से बात अभी आज ही बताई थी। ये क्यों होती है पावर, सारे बच्चे बताओ, ये जो पावर होता है वो टाइम क्यों होता है, आज अभी भी बात बताई थी। एक बार और बता देता हूं बच्चे, मैं एक बार और बता देता हूं, ठीक है ना। हाँ एक बार और बता देता हूं, ठीक है ना। फिर भी बच्चे मेरे को तो जितनी बार बताना होता है ना उतनी बार मैं बताता ही बताता हूं। हाँ आपसे कितने निकम्मे हो जाओ मैं नहीं बदलूंगा, मेरे को जो बताना होता है ना वो मैं दोबारा बताता ही बताता हूं। सुनो बच्चे ध्यान से, अगर ब्याज की रेट 10% है, अगर ब्याज की रेट 10% है तो 10 से 11 लिखते थे ना। अगर ब्याज की रेट 10% है तो 10 से 11 आएगा। अगर 2 साल होता तो फिर 10 से 11 आएगा। तो सारे बच्चे बताओ, इसकी गुणा करके लिखेंगे तो 100 का मतलब 10 की 2 ही तो होता है ना, और 121 का मतलब 11 की 2 होता है ना। इसका मतलब जितना ज्यादा टाइम रहेगा वो पावर बढ़ती रहेगी, सही बात है ना। ये जो 2 आ रहा है ऊपर, ये किसकी वजह से आया, ईयर की वजह से आया। 2 साल है तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। अगर मैं कोई पैसा 3 वर्ष के लिए दूं, अगर मैं कोई पैसा 3 वर्ष के लिए देता हूं और ब्याज की रेट 10% पर एनम है, तो बोलो क्या लिखूंगा मैं, 10 से 11। तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो 10 से 11। मैं क्या लिखूंगा, बोलो 10 से 11। मैं क्या लिखूंगा, बोलो 10 से 11। तो कितना आएगा, बोलो 1000। तो बताओ बच्चे 1000 को ऐसे लिख सकता हूं ना 10 की पावर 3, और 1331 को मैं लिख सकता हूं ना 11 की पावर 3। याद है ना। तो बताओ ये 3 क्या है, ये टाइम है। इसका मतलब ये हुआ जो पावर बनती है वो किसकी वजह से आती है, टाइम की वजह से आती है। पावर जो होती है वो किसकी वजह से आती है बच्चे, टाइम की वजह से आती है। पावर जो होती है वो किसकी आती है, टाइम की वजह से आती है बच्चे। पावर हमेशा किसकी वजह से आती है बच्चे, टाइम की वजह से आती है। सहमत है ना सारे दोस्त। तो मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं बच्चे, आप ध्यान से चीजों को पढ़ा करो यार, समझा करो। जब मैं चीज सिखाता हूं ना तो उस बात को ध्यान से सुनो। और सही एक टीचर जो होता है ना उसका ज्ञान इसी बात से पता लगता है बच्चे। ऐसे कभी नहीं कि पीडीएफ के क्वेश्चन लगवा दिए और उनको सोल्व करवाने से नहीं आता, ये तो यार कोई सोल्व करवा देगा। मैं मैथ के अंदर बिना किताब वगैरह देखे 300 घंटे ऐसे बोल सकता हूं मैथ में, सोच लो आप। कंपटीशन एग्जाम के अंदर बिना कोई किताब वगैरह देखे मैं 300 घंटे तक मैथ पढ़ा सकता हूं, सिखा सकता हूं। एक एक ईयर में किस किस साल में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बता सकता हूं, वो चीज मैं आपके दिमाग में भर सकता हूं। सही बात है ना। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सही है ना, ये तो ऑनलाइन है, ये चीजें लगा सकते हैं। जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तब हमारा रियल टेस्ट होता है, वहां पे जब इतने इतने बच्चे बैठे होते हैं, वहां पे क्वेश्चन हमें बिना कॉपी वगैरह के देखे ऐसे लिखने पड़ते हैं। वहां पे कोई ऐसे ये चीजें नहीं होती। यही ऑफलाइन में और ऑनलाइन में फर्क है। ऑनलाइन के अंदर कोई भी टीचर बन सकता है, कोई भी चीज ऐसे लगा के आपको ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, सिखा सकता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, आपके फायदे की बातें बता रहा हूं, मैं आपको बहुत आगे लेके जाने की सोच रहा हूं। इंस्पेक्टर के बाद भी पैसा कमाने के लिए कुछ और भी करना होता है, गलत काम नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ पिछला क्वेश्चन रिपीट, हाँ पिछला क्वेश्चन रिपीट करना बच्चे, बिल्कुल। सही बात है ना। चलिए अब सुनो बच्चे, हाँ एक राशि चक्रवृद्धि दर के 3 वर्ष में 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है बच्चे। इस क्वेश्चन के अंदर रेट पूछ ले। एक दो बच्चे में कमेंट देने लगे थे, एक बच्चे ने पूछा था रेट पूछ ले। बच्चे रेट तब पूछ सकता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है 4 साल में। तो आपको ये नहीं पता बच्चे, 3 गुना हुई 1 से 3, कितना हुई बच्चे, 1 से 3, 1 से 3 हुई कितने साल में, 4 साल में। तो ये तो 4 1 1 1 की 4 बार गुना करेंगे, ये किसकी 4 बार गुना करें, तो ऐसे सोचना पड़ेगा 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4, सही है ना। ऐसे नहीं पूछता, इसलिए पॉइंट में आता है 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4। और रेशियो कभी पॉइंट में होता नहीं है, रेशियो कभी पॉइंट में होता नहीं, इसलिए यहां पे रेट नहीं पूछेगा दोस्त। रेशियो कभी पॉइंट में होता नहीं भाई, इसलिए रेट नहीं पूछेगा। मैं किसी बच्चे का पीछे करके एक हाँ पिछला क्वेश्चन रिपीट करें यार, पिछला क्वेश्चन एक बार देखना, पिछला क्वेश्चन देखना दोस्त। ये पिछला पिछला बोल रहे बार बार, एक बार पिछला क्वेश्चन और देख लो भाई, ठीक है ना, किसी बच्चे के मन की बात रह ना जाए। ये लो भाई, ये बताओ दोस्त,
मैंने आपको, आप मेरे को ये बताते रहे ना, रेशियो बनाना है बच्चे प्रिंसिपल टू अमाउंट। रेशियो किसका बनाना है? प्रिंसिपल टू अमाउंट। रेशियो किसका बनाना है बच्चे? प्रिंसिपल टू अमाउंट। 16,800 बताओ प्रिंसिपल है ना, 16,800 मूलधन और ये ब्याज है, तो जोड़ेंगे वो अमाउंट बनेगा ना। सारे बच्चे बताओ, रेशियो बनाना होता है प्रिंसिपल टू अमाउंट का, मूलधन से मिश्रधन का। तो सारे इंस्पेक्टर बताओ 16,800 ये मूलधन है। हाँ ब्रो, 16,800 क्या है? मूलधन है। इसके अंदर ये जोड़ेंगे, सबको बताइए तो पता होगा ना बच्चे, ब्याज प्लस मूलधन जुड़ता है तब अमाउंट बनता है। मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट क्या होता है बताओ? मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। तो बताइए इनका जोड़ करेंगे, 16 और 5 21 और 1 22, कितना आएगा बच्चे? जोड़ कर लेना, 22,000। हाँ, कितना आएगा? 18 का 18 रहेगा लास्ट में, और 4 और 8 12 2, 22,218 ये आएगा अमाउंट। इनकी काटा पेटी करो, 7 पे काट दें, 7 पे। अब अलग कलर से कटवाता हूं मुझे काटा पेटी, ये तो यार आपको सीखनी पड़ेगी ना धीरे धीरे, इसमें आप कंफ्यूज हो रहोगे। 7 गुणा में 2 14, 2 7 4 28, 24 आ गया। 7 पे काटो, 7 3 21, 1 7 गुणा 1 7 5, 7 7 49, 2 7 4 28 आ गया भाई, ठीक है ना। अभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, पता है ना, 2 वर्ष से पक्का ये स्केयर, परफेक्ट स्केयर किसी का नहीं है ना। और काटो, और किस पे काट सकते हैं? 6 पे काट दूं बच्चे? हाँ, 6 पे काट दूं, 6 4 24, 6 पे कट गया, 6 5 30, 1 6 गुणा में 2 12, 6 9 54। अब ये बताओ, अब तो स्केयर है, ये तो पहचान करनी पड़ेगी यार। 400 वर्ग होता है ना, ये पहचान होनी चाहिए बच्चे। 400 और तो कट नहीं रहा भाई, और तो ये कट नहीं रहा, और तो ये कट नहीं रहा दोस्त। इसका मतलब ये परफेक्ट स्केयर होगा किसका? 20 का। 20 गुना 20 400 होता है दोस्त, सहमत हो ना सारे। 529 वर्ग होता है किसका? 23 का। 23 गुना में 23 529 होता है। अब समझ तो आ रहा है चीजें आपको? अब जो बच्चा टाइम ले रहा है वो बच्चा टाइम ले रहा है जिसको काउंटिंग अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, कविता भाभी का स्वागत करो। मैम, ये कोई कविता भाभी नाम से है, कमेंट है आया ना, ये अभी ब्लॉक करवाओ, इसको अभी ब्लॉक करवाओ, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे क्लास। अभी ब्लॉक कर दो इसे, और कभी इसको लाइव नहीं करना है, कभी किसी भी हालत में इसे नहीं करना है यहां पे। हम यहां से तुरंत ब्लॉक नहीं कर सकते भाई, हमें ऊपर वहां पे जाके ब्लॉक करवाना होता है, ठीक है ना। अभी ब्लॉक करवाता हूं मैं ना, अभी ब्लॉक करवाएंगे, ब्लॉक कराने के बाद जाके पढ़ाऊंगा मैं। हो गया मैम?
कमेंट और कर दो भी हमें जल्दी से, ताकि मेरे को पता लग जाए वो कमेंट जल्दी उनको आगे फोटो खींच के हमें आगे देनी पड़ेगी। कविता भाभी के नाम से जिस बच्चे की आईडी है वो एक बार जल्दी से कमेंट करे प्लीज मेरे को, ताकि आपका नाम आगे दे दें, आपको ब्लॉक कर दिया जाए। जल्दी से जल्दी कमेंट करो कविता भाभी के नाम से जो था। आपको सारे बच्चे दुआ देंगे दोस्त, सारे बच्चे दुआ देंगे। इन सबका समय खराब आपकी वजह से हो रहा है। इस बार ध्यान रखना मैडम, मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है ना, आते उसको जल्दी फोटो खींच के आगे दो इसे। अब तुम्हारे साथ कोई वो नहीं है ठीक है ना, बड़ा प्यार से तुम्हें समझा लिया। मूर्ख हो, प्यार से समझते नहीं हो। अब सुनो भाई, तो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा 20 से 23। ये 20 से 23 ये कितने साल का आ गया, 1 साल का आ गया। कब तक काटते रहो, तब तक काटते रहो जब तक कट रहे हैं। जब कटना बंद हो जाए तो ये देखो ये किसका स्केयर है। स्केयर क्यों देखा, क्योंकि 2 वर्ष थे। अगर ये 2 साल नहीं होता भाई, 3 साल होता तो क्या देखते हैं, क्यूब देखते हैं। हाँ, अगर 2 साल नहीं होता तो क्या देखते हैं हम, क्यूब देखते हैं। क्यूब किसका है जल्दी से बताइए। 400 किसका स्केयर है, 20 का। 20 गुना 20 400 होता है। 529 किसका स्केयर है, 23 का। जल्दी बताइए 20 से 23 कितना ब्याज कमाया, 3 रुपए ब्याज कमाया। किस पर भाई, 20 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो कितना आंसर आएगा 15%। ब्याज की रेट आ गई 15%। और मेरे विचार से रेट आने के बाद अब तो ये एसआई का क्वेश्चन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। अगर 1 साल ब्याज की रेट 15% है, रेट और टाइम की गुणा करो, 2 साल में कितना हो जाएगा 30%। 2 साल में कितना हो जाएगा बोलो भाई 30%। तो बताइए 16,800 का 30% होता है भाई 5,040। 16,800 का 30% होता है 5,040। हाँ, 16,800 का 30% होता है 5,040। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जस्ट अगला तो हो गया, तो उससे अगला चलते हैं। जो बाकी बच्चों खराब समय करते हैं, कई बच्चे क्लास तो देखते नहीं है, ऐसे ही 2 मिनट के लिए आते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करके निकल जाते हैं। उनको बहुत पाप लगेगा, उनको बहुत पाप लगेगा। हाँ, कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, सुनो भाई ध्यान से, कौन सी धनराशि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2249.52 हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले, दूसरे, तीसरे साल अलग अलग 3, 4 और 5% है। अगर ब्याज की रेट कितनी कितनी है बोलो बच्चे, 3%, 4% और 5% है। अगर ब्याज की रेट 3%, 4% और 5% है, तो बताइए ऐसी कौन सी राशि है जो 3 वर्ष के बाद 2249.52 हो जाएगी। देखते हैं, शाबाश। विश, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए कितना उत्तर आएगा जल्दी से बताओ। बिल्कुल 2500। किशन यादव, थैंक यू बच्चे, जिनको मौका मिला है पढ़ने का, और आपको हम बिल्कुल दिल से पढ़ा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात दिल से कई बार नहीं पढ़ा पाते, कई लोग समय खराब करने लग जाते हैं, उनको पाप जरूर लगेगा। हाँ, उनको पाप जरूर लगेगा, उनको पाप जरूर लगेगा भाई, ध्यान रखना। चलिए, पहली साल ब्याज की रेट कितनी है 3%। ये थोड़ी सी काउंटिंग थोड़ी सुधारो बच्चे अपनी। 100 से कितना हो जाएगा 103। पहली साल ब्याज की रेट है 3%, तो और तो छोटा होगा नहीं, 4%। एक पता है ना, 4/100, 1/25, तो कितना हो जाएगा भाई 25 से 26। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आता रहेगा 5%। 5% का मतलब क्या हो जाएगा बोलो बच्चे, 5% का मतलब होता है 1/20, तो बोलो 20 से 21। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ जाएगा दोस्त, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। ये मूलधन और ये मिश्र धन। और सारे बच्चे बताओ अमाउंट कितना है 2249। ये आपका सबसे बड़ा वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, 2249.52, 2249.52। ये वैल्यू किसकी बच्चे, इसके नीचे लिख दो 103 गुणा में 26, पूरी गुणा मत करो, ये आएगा गुणा में 21। चाहिए किसकी वैल्यू बोलो बच्चे, 20 गुणा में 25 गुणा में 100, 20 गुणा में 25 गुणा में 100। अब करते हैं बच्चे कैंसिल, कैंसिल कैसे करते हैं, हाँ सुनो ध्यान से, शाबाश, बिल्कुल सही आ रहा है ना भाई, बी 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 बी, शाबाश, सारे 2500 बोल रहे हैं। अब करते हैं बच्चे कैंसिल। अब ये बताओ पॉइंट हटा दें, 100 से गुणा कर दें, लो पॉइंट हटा दो, यहां से पॉइंट हटा दिया, ठीक है ना, ये पॉइंट हटा दिया। अब कैंसिल किस पे करें, सबसे पहले
21 पे कैंसिल कर दें बच्चे, 21 एकम 21, कितना रह जाएगा 1, और 149 बन गया। 149 21 पे किस पे जाएगा 7 पे, 21 गुना में 7 कितना होता है बच्चे, 7 गुना में 2 14, 7 एकम 7 कितना बच जाएगा 2, 25, 21 एकम 21 4, 21 गुना में 2 42, 21 पे कट गया। अब बताओ ये 26 किस पे कटता है भाई, 13 पे, 13 पे काट दें दोस्त, हाँ 13 पे, 13 गुना में 2 26, यहां पे कितना हो जाएगा 13 1 13, कितना बच गया 4, 13 गुना में 3 39, 39 2 22, 22 पूरा नहीं कटा, 13 पे नहीं कटेगा यार पूरा साइड, 13 पे नहीं कटेगा बच्चे, इसका आधा किया 13, ऊपर वाले का आधा कर दो बस, इसका आधा किया 13 आ गया, और इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा 2 8 16 1, 2 5 10 और 2 6 12, 256 आ गया। हाँ शायद कटेगा ये, इसके रिसी गुना हो गया ना, कहीं ना कहीं काट मैंने काटने में शायद गलती कर ली होगी, बिल्कुल ये से काट देना बच्चे, कितना आंसर आएगा 2500 आएगा 2500, ठीक है हाँ 2500 आ जाएगा, बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, कहीं ना कहीं मैंने उस पे 7 पे कैंसिल किया ना, 7 21 पे कोई ना कोई लिख छोड़ दिया होगा, ये दोनों इससे मिला के कट जाएंगे, ये पूरा का पूरा कटेगा, और 25 गुना में 20, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 5000 गुना में 5 गुना होगा, यहाँ पे 2500 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है, 2500 बच्चे का है, बिल्कुल हाँ 200 पे कट के, बिल्कुल 2500 इज राइट आंसर, कर लेंगे ना तुरंत, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, ऐसे करते रहना, बिल्कुल ये टाइप तो पहले ही हो चुकी थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ये आज 2-3 दिन से ही चल रहा था, कितने समय में, ये टाइम पूछ लिया, बिल्कुल गजब का क्वेश्चन, टाइम पूछ लिया भाई, जल्दी से बताओ कितने समय में 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से कितने समय में 4% वार्षिक दर से 39,0625 45 59 76 रुपए हो जाएगा। टाइम बताओ बच्चे कितने साल में, 2 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 5 साल में, कितने टाइम में 4% वार्षिक दर से 3,90,625 रुपए 4,56,976 हो जाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने टाइम बाद, हाँ अच्छा कट करना नहीं समझ आया बताएं यार, ये तो काट लोगे अपने आप, फिर से बताएं 10,000 वो काटना दोबारा बताएं यार, अगर आप ऐसे कहोगे ना पढ़ा पढ़ना यार, ये तो आप ही पढ़ लेना, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। सी ऑप्शन यानी 3 वर्ष, दो हजार आएगा। ओके ये लो भाई, इतने मूर्ख बच्चे हैं, कह रहे पिछला क्वेश्चन काटना दोबारा बताओ, हमें कैंसिल करना दोबारा बताओ, पिछले क्वेश्चन है क्या करें आपका, ये लो पिछले क्वेश्चन को कैंसिल करना दोबारा बताएं आपको। हाँ हाँ पिछले क्वेश्चन में कैंसिल करना दोबारा बताएं दोस्त, ठीक है ये लो भाई कैंसिल करना सीख लो। 2249.52 ये वैल्यू किसकी है दोस्त, ये वैल्यू है पहली साल 300 से तो 103 गुणा में 4% 26 5% 21 5/100 पता है ना, ये 21 वैल्यू चाहिए किसकी, गुणा में क्या आएगा दोस्त, गुणा में आएगा 100, गुणा में आएगा 20 और गुणा में आएगा 25, इसकी वैल्यू चाहिए। जो कह रहे हैं कैंसिल करना, देखो बच्चे 100 है, 100 से गुणा होगा तो पॉइंट हट जाएगा ना, 100 से गुणा हो गए पॉइंट हट जाएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा अब देखो मैं कैसे काट रहा हूं, 7 पे 7 3 21 होता है ना, ऐसे बताओ पाड़ा पढ़ना है, क्या काटना सीख रहे हो, 7 एकम 7 3 21 कितना आ जाएगा 1, 7 गुणा में 2 14 होता है ना, 7 एकम 7 होता है ना 9 24, 7 3 21 होता है ना 4 7 6 42, ऐसे काटा, ठीक है। अब किस पे 3 पे देखो दोबारा कट रहा है, 6 3 9 और 10 और 5 15, 3 पे फिर काटो, 3 पे फिर काटो इससे, 3 एकम 3 होता है ना, बोलो बच्चे 0, 3 7 21 होता है ना, 3 एकम 3 3 गुना 2 होता है ना, 3 पे काटा। अब किस पे काटें, अब देखते हैं बच्चे 103 पे काट के, 103 पे काटेंगे, हाँ 103 पे काटा, 103 एकम 103 होता है ना, कितना बच गया 4 412, 4 पे होता है ना भाई, हाँ 103 गुना में 103 कितना बच गया 4 412, 412 कितना गुना होता है उसका, 103 का 4 गुना, हाँ 4 गुना, ये 14 आ गया। अब किस पे कैंसिल होगा बच्चे, ऊपर रह गया 14 और नीचे बचा यहां पे 3 पे होना चाहिए, हाँ
3 पे कैंसिल हो गए, फिर मैंने कोई गलती कर, 3 पे 3, 13 गुणा में 2 कितना होगा 26, और इसका आधा कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, 2500, 2500 इज राइट आंसर। 2500 जिन बच्चे का था वो बिल्कुल सही उत्तर था बच्चे। ऐसे काटना है, ये तो काटा पीटी ऐसे तो आप कर ही लोगे। हाँ 4 साल आएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन कितना जवाब आएगा 4 साल। अगले क्वेश्चन कितना, जो ऐसे काटा पीटी करनी है, ये सिखाना, ये तो क्या सिखाएं आपको, काटा पीटी तो आप मेरे सिखाने से नहीं, अपने आप ऐसे सीखोगे। हाँ बिल्कुल, ये 4 साल जिन दोस्तों का बिल्कुल सही है। अब सुनो, 4 साल के लिए ऐसी नहीं कि पूरी काउंटिंग आपको आनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि पूरी काउंटिंग आपको आनी चाहिए। जल्दी से बताओ, 4% वार्षिक ब्याज की रेट है। अगर 4% वार्षिक रेट है तो 4% का मीनिंग क्या होता है, ए 4/100, 1/25 होता है ना, 1/25 होता है। सारे दोस्त देखिए कितने साल है नहीं पता, 25 से 26 ऐसे लिखते रहेंगे, 25 से 26, 25 से 26, कितनी बार है, क्या ना बन जाए, जब तक ये ना बने 3,90,625। ये दिखने में काउंटिंग बहुत खराब है, ऐसे करनी नहीं है। 4,56,976। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे, 2 साल तो नहीं है पक्का, क्योंकि और तो ये कट नहीं रहा। 25 गुना 25 625 होता है, 625 तो नहीं है, 2 साल तो पक्का नहीं है। 3 साल में क्या होता है 625, 25 गुना में 25 कितना होता है 625, और 25 से फिर गुणा करें कितना आ जाएगा। अगर 625 की 25 से गुणा करेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है बच्चे, अगर आप 25 से गुणा करेंगे 30 से भी करके देख लो तो भी डिजिट जो है मैक्सिमम 18,000 के करीब आएगी। ये तो डिजिट 3 और 3 6 है, तो सबको पता है 625 को 625 से गुणा करेंगे तभी तो, सुनो बच्चे, 625 को 625 से गुणा करेंगे तभी तो 6 गुना 6 36 से ज्यादा आएगा। ये 36 से ज्यादा है, इसका मतलब कंफर्म 625 को 625 से गुणा करेंगे तभी ये आएगा। तभी याद रखना, ये डिजिट कितनी है 3, 3 और 3 6, तभी 6 डिजिट आएगी, 3 और 3 6 डिजिट आएगी। इसका मतलब इसे 4 बार गुणा करना पड़ेगा। 625 पता कब होता है, 25 गुना 25 625 होता है। अगली बार फिर 2 बार और लिखना पड़ेगा, यानी कंफर्म 4 बार। आप चाहो तो इसकी गुणा करके देख सकते हो, बट देखना नहीं है। आप चाहो तो इन चारों की गुणा कर लो, यही बनेगी, यानी कितने साल लगेंगे 4 साल, 4 ईयर। बट पेपर में इतनी बड़ी काउंटिंग करनी नहीं होती बच्चे, 4 साल करना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखते हैं आपका दिमाग, जल्दी बताओ डिजिट कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। फिर सुनो, 1 2 3 4 5 6 अंक है। अब बताओ 6 अंक कब आएंगे, 2 से करने 4 ही आएंगे ना, 3 की करनी पड़ेगी ना गुणा, तो कंफर्म 3 डिजिट आएगी। तो 3 डिजिट कितनी होगी बच्चे 6 डिजिट बनेगी, यानी 625 गुणा 625 यानी 4 वर्ष। सही बात है ना। अगर आप चाहो तो 625 गुणा कर सकते हो। अब स्केयर करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब सारी बात सिखा नहीं सकते, इतना समय नहीं है। स्केयर करना का भी तरीका होता है, सुनो बच्चे ध्यान से, स्केयर करने का भी तरीका होता है। अब आपसे कोई पूछे 625 का स्केयर क्या होता है, इसका भी तरीका होता है, सुनो ध्यान से बता देता हूं मैं। 5 इसके बीच में छोड़ दो, यहां काट दो, चाहे यहां से काट दो, तो जल्दी कब पड़ेगा, ये यहां पे ये काउंटिंग की बात है, ये आगे 625 आएगा। 12 का स्केयर कितना, रिफ्रेश कर लो भाई एक बार, थोड़ी सी इंटरनेट में दिखा आ गई, रिफ्रेश करो जल्दी से सारे दोस्त रिफ्रेश कर लो। हाँ जल्दी से रिफ्रेश कर लो, जल्दी बताओ 12 का स्केयर कितना होता है 144, डिजिट भरनी है 4, 2 का डबल 4। 7 का स्केयर कितना होता है 49, दोनों की गुणा करके डबल, 12 गुना 7 84। हाँ 12 गुना में 7 कितना होता है 84, 84, 84 का डबल। एक ये फोन जो है ना बार बार बजता रहता है। हाँ बिल्कुल, अब रिफ्रेश कर लो बच्चे, 12 गुना 7 84, 84 का डबल, 84 का डबल 168, 2 छोड़ के 168, 168 लिख देंगे, उत्तर आ गया। ये लो 449605, ये उत्तर आएगा। मतलब कहने का मतलब मैं आपको स्केयर करना तेज सिखाना चाह रहा था, ये सिंप्लीफिकेशन में कभी करेंगे, इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूं। उत्तर आएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष क्यों आएगा, आप 625 गुना 625 का स्केयर करके देख लेना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 कितना आएगा। विजय अपने मियादी खाते के आधार पर 6400 रुपए कर्ज लेता है। यदि ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर, हाँ सुनो बच्चे, अगर ब्याज की दर 2.5% है, अगर ब्याज की दर 2.5% पर एनम है, तो बताइए 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। 3 साल के बाद, शाबाश, 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। हाँ फोर्थ का 2000 ही आएगा। चलो ठीक है भाई 2000 देख लेना आप यार, काउंटिंग अपने आप कर लेना। फोर्थ का आंसर 2000 ही आएगा बिल्कुल। हाँ 2000 बिल्कुल, काउंटिंग बच्चे अपने आप कर लेना, 2000 बिल्कुल। चौथे नंबर का बच्चे कह रहे हैं उत्तर 2000 आएगा बिल्कुल, 2000 आएगा बिल्कुल। आप काउंटिंग कर लेना अपने आप बिल्कुल बच्चे। जल्दी से बताइए कितना आएगा 2.5%। 2.5% का मतलब क्या होता है 5 का आधा, अरे 5% कितना होता है, 5% होता है
1/20, उसका फिर आधा कर दो, इसका फिर आधा कर देंगे 40 से 41, कितना आएगा 40 से 41। कितनी बार लिखना बोलो, कितने साल है 3 साल है, तो बताओ ये 40 से 41 कितनी बार लिखूं, 3 बार। 40 से 41 कितनी बार लिखूं बच्चे, 3 बार। ये लो अपने आप ये प्रिंसिपल बनेगा, ये अमाउंट ये 64,000 रुपए की राशि की पता होगा ना, 3 जीरो 1 2 3 जीरो 4 गुना 4 16, 16 गुना में 4 64, 41 का स्केयर। हाँ 41, अभी भी स्केयर बता रहे थे ना तेज करने, अभी भी बता भी वैसे 41 का तो वैसे ही पता यार, 40 के कितना 1681, कितना आएगा 1681, मेरे विचार से आप वैसे भी जानते होंगे। और इसके 41 से गुणा करेंगे कितना आएगा, पहले 40 से गुणा कर दो, 0 4 एकम 4 पता होगा ना, 8 गुना में 4 32, 3 कैरी किलो 64 और 3 67। अरे एक बार ये 1681 इसमें जोड़ दो, पता होगा ना, इतना तो आता ही होगा काउंटिंग करनी, 1 8 और 4 12, 6 और 2 8 1 9 8। और एक बार ये मत बोलना काउंटिंग कैसे करते हो, एक बार ये मत पूछना प्लीज। 68,921। तो बताइए ब्याज कितना, इन दोनों का बीच का अंतर जो ब्याज ही तो है 4921। 4921 कौन सा ऑप्शन है बोलो बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन, शाबाश बहुत बढ़िया 4921। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है ना बच्चे, 4921 शाबाश, जिनका 4921 है बिल्कुल सही है। एक बार फिर सुनना भाई सारे बच्चे, बताओ 2.5% कितना होता है, 2.5% होता है 1/40, 5% होता है 1/20, उसका फिर आधा किया, उसका फिर आधा किया तो कितना हो जाएगा 1/40, 40 से 41 कितनी बार लिखेंगे, बहुत बढ़िया। 40 से 41 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों लिखेंगे, हाँ 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 वर्ष है, आगे गुणा, ये काउंटिंग आपको करने बताएंगे बच्चे। 41 का स्क्वायर 1681 होता है, 41 से गुणा कैसे करी, पहले मैंने 40 से कर दी, 0 लगा के 4 से गुणा कर दी, फिर 1 गुणा इसमें जोड़ दिया। ये बताओ अगर किसी भी नंबर को 41 से गुणा करना है तो एक बार 40 से कर दो, फिर एक बार उसमें जोड़ दो, ये 41, मतलब ये आगे सिंप्लीफिकेशन में आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन, तो थोड़ा समय कम है, तेज करते हैं। हाँ चौथे का उत्तर 2000 आएगा, बिल्कुल चौथे का आंसर कितना आएगा बच्चे, 2000 आएगा। ये क्वेश्चन देखते ही बताओ, जल्दी से देखते ही बताओ, अगर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी बताओ। 6 वर्ष में दुगुनी हुई, 6 वर्ष में कितनी हुई, दुगुनी हुई, तो बताओ 4 गुनी कितने साल में हो जाएगी, बताओ बच्चे। हाँ 4 गुनी कितने साल, अभी भी कराया था, शाबाश 12 साल, एक तरफा 12 साल, वेरी गजब गजब भाई। दुगुनी दुगुनी हो जाती है, दुगुनी बताओ 2 की पावर 1 क्या होता है दोस्त, 2 होता है, और 4 क्या होता है बोलो, 2 की पावर 2 4 होता है। ऊपर वाला ये क्या है भाई, टाइम है। जल्दी बताओ 6 वर्ष वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, किसकी 2 की, 12 साल, बहुत बढ़िया 12 साल, शाबाश शाबाश, सबका एक तरफ 12। हो तो अच्छे बच्चे, हो तो इंटेलिजेंट, कई बार आप खराब हो जाते हो तो अच्छे बच्चे, हो तो बिल्कुल अच्छे बच्चे, बिल्कुल। चौथे का उत्तर 2000 आएगा भाई, चौथे का उत्तर 2000 आएगा, बिल्कुल चौथे का उत्तर 2000 आएगा, बिल्कुल। हाँ अब सीखने वाली बात आई है, नहीं, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 5000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इसमें डबल क्वेश्चन करने पड़ेंगे दोस्त, इसमें क्या करने पड़ेंगे भाई, डबल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब ये चीज सीखने की है, अब ध्यान से सीखना। अगर ब्याज, हाँ सोलो कराना, ओके अब आराम से कराएंगे भाई। हाँ अब आराम से बताएंगे, बात सुनो ध्यान से, क्योंकि अब नई बात आगे सिखाने की। अगर कभी भी, पहले सिखाएंगे, इसको मत करो, ध्यान रखना, हाँ पहले सिखाएंगे चीज को। अगर कभी भी इंटरेस्ट चार्ज करना है दोस्त हाफ ईयरली, सुन लेना ध्यान से, अगर ब्याज चार्ज करना है हाफ ईयरली, पहले तो हाफ ईयरली का मीनिंग सुनो। अब आपको कोई कमेंट वगैरह नहीं करने, हाँ एकदम मस्त पढ़ाते हो आप, बिल्कुल ठीक है, सुनो बच्चे बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ आंसर, हाँ चौथे का आंसर 2000 आएगा बच्चे। अब ये कोई कमेंट और ना करे दोस्त प्लीज, चौथे का उत्तर 2000 आएगा, ये मैंने सबको बता दिया है, काट लेना भाई 2000 आएगा यार, ये तो ऐसी सी बातें, अब और कोई कमेंट ऐसे ना करे। हाँ अब सुन लो ध्यान से, चौथे का आंसर 2000 आएगा, ये कोई कमेंट मत करना, ठीक है। अब सुनो बच्चे ध्यान से, अगर कभी भी इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली, ब्याज चार्ज किया जाता है प्रति 6 माही दर से, इसका मीनिंग सुनो, इसका मतलब ये है, आप मेरे पास 20,000 रुपए लेने आए, आप बोले सर 20,000 रुपए चाहिए, मैं बोला ठीक है भाई 20,000 रुपए ले जाओ, बट मैं ब्याज की रेट है 20% पर एनम, मैं बोला भाई ब्याज की रेट क्या है 20% पर एनम, ब्याज की रेट है 20% पर एनम, ब्याज की रेट है 20% पर एनम, ये बोला मैंने। और एक बात और बोली, मैं बोला भाई इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली, मैं ब्याज चार्ज करूंगा हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली, इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, इसका मीनिंग सुनो बच्चे, मैं ब्याज चार्ज करूंगा
अर्धवार्षिक, इसका मतलब ये होता है मैं प्रत्येक 6 महीने पर ब्याज लगाऊंगा। इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली का मतलब होता है यार 6 महीने बाद ब्याज पहुंचा देना, वरना 6 महीने पर ब्याज लगेगा। हाँ, अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि पिछले का 2000 आएगा, एक कह रहा मेरा तो 2500 आएगा। नहीं सुधरोगे आप। चौथा क्वेश्चन दोबारा चलते हैं। तुम्हें टाइम की कोई कीमत नहीं है, तुम्हें टाइम की कीमत नहीं है भाई, ठीक है ना, तुम्हें टाइम की कोई कीमत नहीं है। ऐसे करना चाहिए कि सर कोई बात नहीं है, ये काउंटिंग हम अपने आप कर लेंगे। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो कह रहा है मेरा 2.5 आएगा, वो कह रहा है मेरा 2 आएगा, क्या करें आपका, ठीक है, क्या करें आपका। समय की कीमत नहीं। इन टाइम पास करना चाहते हो भाई, आप टाइम पास करना चाहते हो, कर लो टाइम पास। आप टाइम पास चाहते हो तो मैं टाइम पास करवा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करो। कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2249.52 हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष 3%। 3% का मतलब होता है 3/100। ये लो टाइम पास करवाता हूं, 3/100। दूसरे साल ब्याज की रेट 25%, 4%। 4 का मतलब होता है 4/100, 1/25, 1/25। तीसरी साल है 20, 5%, 1/20। सही बात है ना, सबको पता है नीचे वाला, हाँ सबको पता है, हाँ रिकॉर्ड क्लास डालेंगे बच्चे, बिल्कुल सही है। सबको पता है नीचे वाला क्या होता है भाई, मूलधन होता है। तो क्या उठाएंगे, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाएंगे, क्या हो जाएगा 100। तो 100 से कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चे 103, चलेगा ना। 100 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 103। 25 प्रिंसिपल है, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 से 26, चलेगा ना, 25 से 26 हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। इसकी गुणा करने में टाइम वेस्ट करो मत, ये 2249.52 हो जाएगी, इसका मतलब ये अमाउंट है। ये क्या है बोलो बच्चे, 2249.52, ये क्या है बोलो बच्चे, हाँ ये क्या है बोलो, ये अमाउंट है। तो ये वैल्यू किसकी 103 गुणा में 26 गुणा में 21 चाहिए, किसकी प्रिंसिपल। तो 100 गुणा में 25 गुणा में 20, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। आराम से, अगर आप टाइम वेस्ट चाहते हो तो मैं आपका टाइम वेस्ट करवा दूंगा भाई, ठीक है, आप खुश रहो। ये लो पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो, हाँ बिल्कुल, इतना ज्ञान कहाँ है इनको। पॉइंट से हटा दो, 100 से गुणा करती पॉइंट हट गया, 100 से गुणा करती पॉइंट हट गया, ठीक है। अब इसका आधा कर दो, 20 का आधा कितना होता है भाई 10 होता है, 20 का आधा 10 होता है। 26 का आधा कितना होता है भाई 13 होता है, 26 का आधा कितना होता है 13 होता है, ठीक बच्चे। अब ये बताइए किस पे काटू, 7 पे कट रहा है, 7 3 21 होता है, 7 3 21 होता है, ये 7 पे काट दूं, 7 एकम 7, ये 7 पे काट दूं भाई, 7 7 या 21, कितना बच गया 1, 7 गुणा में 2 14, 9 है ना, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 3 21, 4 7 6 42, सही है ना। अब बताओ फिर 3 पे काट दूं, ये 3 बेचारा क्या कर रहा है, 3 पे काट दूं, 3 एकम 3 0, 3 7 21, ठीक है भाई, 12 गुणा में 3 36, ठीक है, ये भी कट गया। अब ये 13 बचा है ना, हाँ अब ये 13 बचे, 13 का टेबल पढ़ लूं या 100 इसकी पढ़ लूं, हाँ इसकी पढ़ लूं, 103 की, 103 की टेबल पढ़ लूं बच्चे, 103 एकम 103, कितना बच गया 4, 412, 412 कितना गुना होता है 4 गुना, हाँ ये किस पे कट जाएगा 4 पे, यार ये 4 पे कटना चाहिए, 14 04 सॉरी 04 104, बीच में एक 0 104, और 13 गुना में 8 कितना होता है 104, 13 गुना में 8 कितना होता है 104, यहाँ पे 8 आ गया। अब बताओ बच्चे मेरे पास क्या क्या बचा, एक तो यहाँ पे 10 बचा है, एक यहाँ पे 25 बचा है, एक यहाँ पे 8 बचा है, तीनों की गुणा कर लो। 25 गुणा में 10 कितना होता है 250, और 250 गुणा में 8 कितना होता है बोलो बच्चे 0, 8 गुणा 5 40, 4, 8 गुणा में 2 16 और 4 20, 2000, बिल्कुल 2000। जिन बच्चों का 2000 था वो बिल्कुल सही था, कौन सा ऑप्शन 2000, ए ऑप्शन, ठीक है। अगर आप में थोड़ा सा
अगर आप थोड़ा सा आपको दिमाग होता, थोड़ा सा आप समय की कीमत समझते ना, तो जैसे मैं ये काउंटिंग कराता ना, अगर ऐसे मैं काउंटिंग कराऊं तो बच्चे आप पता है क्या बोलते, आप बोलते सर हम कर लेंगे, ठीक है। झगड़ा करते हो, वो कह रहा है मेरा 2000 आएगा, वो कह रहा है मेरा अभी भी 2500 आएगा, हेल्प करो। यार घर में काउंटिंग नहीं कर सकते? अगर एक बार आपसे कटने से गलती भी हो जाए, किसी भी बच्चे की, चलो मान ली गलती हो जाती, गलती मेरे से हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरी कटने से मान लो गलती भी हो गई, एक बार आपका उत्तर 3000 आ गया, सपोज उत्तर आना 3200 था, तो यहाँ पे कमेंट करते रहोगे क्या? आपको इतना दिमाग नहीं है कि यार एक बार मैं घर में काउंटिंग दोबारा करके देख लूंगा। इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली का मतलब सुनो क्या होता है। अब फिर कर लो, फिर करो कमेंट कि मेरा 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है। अगर रेट 20% पर एनम है, अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है बच्चे, इसका मतलब ये होता है, बिल्कुल कई बच्चे यार कैसे कैसे पढ़ रहे हैं बेचारे, एक एक समय निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं हर बंदे का दर्द समझ सकता हूं, आप समय कैसे निकालते हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं बच्चे। बट क्या करें, कई ऐसे बच्चे हैं, आप समझो मेरी बात समझो, जो दूसरों का समय आप वेस्ट कराओगे तो आपको पाप तो लगेगा यार, रियल में पाप लगेगा। 20% पर एनम होता है बच्चे, अब ये सीख लेना ध्यान से, 20% पर एनम का मतलब होता है 1 साल का 20 रुपए। हाँ, अब कोई एक बार अलग से बैच बनाओ, हम बिल्कुल 10,000 रुपये फीस रखो, मैथ स्पेशल का, जो पढ़ना हो जाएगा। सही सही कह रहे हो, ये काम करूंगा मैं। अब एक मैथ स्पेशल का बैच बनाएंगे, अच्छी फीस रखेंगे और पढ़ने वाला, ठीक है ना। और कोई पढ़ना नहीं चाहता तुम, ठीक है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हें पढ़ने का। 1000 रुपये की फीस में क्या है, ऐसे ऐसे भर गए आप, ठीक है ना। जो बिना पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, ऐसे ही करते हो आप। जल्दी बताओ बच्चे, 20% पर एनम का मतलब था पूरी साल का 20 रुपये, मैं ब्याज चार्ज करूंगा आधी साल का। तो अब ये बताओ बच्चे, पूरी साल का 20% पर एनम, तो आधी साल का 10% पर हाफ ईयर होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, आधी साल का 10% पर हाफ ईयर होगा कि नहीं होगा? 10% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर, बिल्कुल। बताओ बच्चे, आधी साल का 10% पर हाफ ईयर होगा ना? 10% को ब्रेक करो, कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा ना। 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। अब ये दिमाग लगाओ बच्चे, जो 10 से 11 है, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने टाइम का है? 10 से 11 जो है, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने साल का है बच्चे? 6 महीने का है, बिल्कुल। हाँ, ये जो 10 से 11, शाबाश, ये 10 से 11 है भाई, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 6 महीने का। कितने महीने का बच्चे? 6 महीने का है। अगर मैं पैसा आपको 1 वर्ष के लिए देता हूं तो 10 से 11 फिर, क्योंकि 1 साल में 2 6 होती है, पता होगा ना। अगर मैं पैसा 1.5 साल के लिए देता हूं तो 10 से 11 3 बार आएगा, पता होगा ना, क्योंकि 6 महीने 6 महीने 6 महीने 18 महीने होते हैं 1.5 साल में, पता होगा ना। अगर ब्याज की रेट हाफ ईयरली काउंट करनी है दोस्त, अब सुन लेना, आप कोई कमेंट वगैरह मत करो, चुपचाप सुन लो बस आप। अगर ब्याज की रेट हाफ ईयरली है, अगर ब्याज की रेट हाफ ईयरली है, तो पहले तो भाई रेट को हाफ ईयरली बनाओ, पहले तो रेट को हाफ ईयरली बनाओ, और उसके बाद अगर 6 महीने का है तो 1 बार आएगा, साल है तो 2 बार आएगा, क्योंकि 1 साल में 2 6 होती है, और 1.5 साल है, हाँ अगर 1.5 साल है तो कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल बच्चे सही बात है। सारे दोस्त बताओ। अच्छा, बाई चांस रेट पहले से ही, सुनो भाई, अगर बाई चांस रेट पहले से हाफ ईयरली होती, वो तो सोने पे सुहागा। अगर पहले से रेट 20% पर हाफ ईयरली होती, फिर तो सीधा ही 5 से 6, ये आधे साल की 6 महीने की होती, फिर 5 से 6 और फिर 5 से 6, 1.5 साल में 3 बार आता। सही बात है ना। अब सुनो बच्चे, अगर रेट पहले से 1.5 साल का काउंट करना, 1.5 साल, क्योंकि 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होता है। अगर पेपर वाला बोलता भी रेट 20% पर एनम है, अगर रेट पर एनम है तो बच्चे उसे हाफ ईयर बनाना पड़ेगा, और अगर रेट पहले से हाफ ईयर है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है ना। अब इसमें डबल क्वेश्चन करना है। अब ये जो क्वेश्चन था ना भाई, ये जो क्वेश्चन था उसमें डबल क्वेश्चन करना है। कहां था? अब आप चौथे पे लेके छोड़ दिए कहानी, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था वो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था उसके अंदर डबल क्वेश्चन करना है बच्चे, 2 क्वेश्चन इकट्ठे करने, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, आप टाइम वेस्ट करवाते हो। कौन से नंबर पे था वो? हाँ ये रहा, ये आ गया, बिल्कुल। अब सुनो बच्चे, इसका क्या उत्तर आएगा जल्दी से बताओ। इसमें डबल क्वेश्चन करने, शाबाश, थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, उत्तर सही बताना। यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 5,000 रुपए की राशि पर
4% वार्षिक दर से। ये जो रेट है वो 4% वार्षिक है भाई। ये जो रेट है दोस्तों वो 4% वार्षिक है। ये जो रेट है वो 4% वार्षिक है। ये जो रेट है वो 4% पर एनम है। ये जो रेट है वो 4% पर एनम है। 1.5 साल का बताओ, 4% का मतलब होता है 1/25। क्या होता है बोलो बच्चे? 1/25। बोलो सहमत हो ना सारे? हाँ, डी होगा, शाबाश। देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। 4% का मतलब होता है बच्चे 1/25। तो बोलो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या आएगा? 25 से 26। सुन लेना एक बार ध्यान से, ये जो 25 से 26 है दोस्त, ये जो 25 से 26 है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने साल का? 1 साल का। अब हमें करना है आधे साल का। बताओ बच्चे, अगर 1 साल का 25 से 26 है तो आधे साल का कितना हो जाएगा? गुणा में 1/2 और कर दो, पता है ना? गुणा में 1/2 कर दो, कितना हो जाएगा? 50 से 51। कितना हो जाएगा बोलो बच्चे? 50 से 51। सहमत है ना? ये 1.5 साल का हो गया, ये 50 से 51। ये कितने साल का हो गया? 1.5 साल का। ऊपर वाला 1 साल का था, सुनो बच्चे, ऊपर वाला 1 साल का था और नीचे हो गया आधे साल का, तो ये 1.5 साल हो गया। ऊपर 1 साल था, नीचे आधा साल, कितना हो गया बच्चे बोलो? 1.5 साल हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरी बात सुनो, दूसरी बार हमें काउंट करना हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कितना होगा? पूरी साल का रेट 4%। सुन लेना बच्चे ध्यान से, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज समझ आएगी। अगर पूरी साल का रेट 4% है तो आधे साल का कितना हो जाएगा भाई? 2% हो जाएगा। 2% कितना होता है? 2/100 यानी 1/50। ये 1/50। तो बोलो कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 50 से 51, 50 से 51, ये कितने साल? ये 6 महीने का। 50 से 51 ये 6 महीने का है, फिर 50 से 51 ये फिर 6 महीने का है, और 50 से 51 ये फिर 6 महीने का है। तो बोलो हो गया ना 1.5 साल? बोलो बच्चे हो गया ना 1.5 साल? 6 महीने 6 महीने 6 महीने हो गए ना 1.5 साल। और यहां पे बताओ ये 1 साल आधा साल हो गया ना 1.5 साल। ये भी 1.5 साल और ये भी 1.5 साल। अब ये बताओ सारे बच्चे, अगर यहां पे मैं 5,000 रुपए देता, अगर मैं यहां पे 5,000 रुपए देता तो अमाउंट कितना बनता? सही बात है ना? तो अमाउंट कितना बनता? तो बताइए सारे बच्चे, इनकी गुणा कर लो। मेरे विचार से गुणा ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। गुणा कर लो, बहुत ठीक ठाक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 0 5 5 25, ठीक है ना? 2 कैरी किया, 5 2 10 और 2 12, यहां पे 1250 है। और यहां पे कितना बनता है बच्चे? 26 गुणा में 1 26, 2 कैरी किया, 26 गुणा में 5 130 और 2 132। सही है ना? ओके मैम, थैंक यू। इसका मतलब 1250 रुपए अगर मैं आपको दूंगा तो 1326 बनेगा। पहले बताओ दिए कितने थे? 5,000। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी वैल्यू किसकी बोलो बच्चे? 1250 की चाहिए। किसकी? ब्याज कितना बना? सिर्फ ब्याज ही तो देखना, घटा दो। 6, 12 में से 5 गया 7, 76 रुपए ब्याज बनेगा। सही बात है ना? 76 रुपए ब्याज बनेगा। किस पे कट गया? ये पता होगा ना, ये 4 पे कट गया। और 76 गुणा में 4 कितना ब्याज बनेगा? 6 गुणा में 4 24, 2 28 और 2 30, 304 रुपए ब्याज बना। कितना ब्याज बना बच्चे? 304 रुपए ब्याज। यहां पे डबल डबल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान रखना। यहां पे डबल डबल क्वेश्चन थे, शाबाश। हाँ, वैकेंसी कैंसिल हो गई। गुड गुड, बहुत बढ़िया। अरे ऐसे 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 फालतू कमेंट करते हो आप। दूसरे केस में पहले में कितना बना बोलो बच्चे? 304 रुपए। दूसरे में क्या बनेगा बोलो बच्चे? 50 की 3 बार गुणा। 50 गुणा 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125। 125 के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी बोलो बच्चे? 1 2 3, काउंटिंग खराब है। 51 का स्केयर, ये स्केयर करना बहुत तेज होता है। 5 का स्केयर 25 और 1 26, 26 0 1, 26 0 1, ये किसका स्केयर आ गया?
51 का। 51 का क्यूब कैसे करते हैं, 3 बार गुना कर देंगे। पहले 50 से गुना कर दो यार, कितना आसान है 50 से गुना करना। जीरो लगा के 5 एकम 5, जीरो 130 आ जाएगा। फिर एक बार ये 26 जीरो 1 जोड़ देंगे, थोड़ी काउंटिंग खराब थी, 0 1, ये कितना आएगा 1 5 6 2 1 3। इसका मतलब ये हुआ, ब्याज की अगर बात करूं मैं, पूरा लिखें कैसे, दो डबल डबल क्वेश्चन हो गए, इसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल। 5000 वैल्यू किसकी थी बोलो बच्चे, 5000 वैल्यू किसकी थी बोलो भाई, 5000 वैल्यू किसकी थी, प्रिंसिपल की। 5000 वैल्यू किसकी, प्रिंसिपल। मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया 1 2 5, पीछे कितने जीरो, 3 जीरो। हमें ब्याज चाहिए, ब्याज दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये कितना आया था बच्चे, ये आया था 1 32 651। इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 651 और 7 7651, 7651। ठीक है बच्चे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो भाई, 5 यहां पे कितना आ गया 25, 25 5 125, 25 पे काटो, 25 3 75, 1 25 3 75, 1 151 किस पे जाएगा बोलो बच्चे, 25 जीरो और 25 6 150, 306 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। वहां पे कितना था, 304 था, तो 2.4। कौन सा ऑप्शन, ए इज राइट आंसर। बहुत गजब का उत्तर। जिस बच्चे का आंसर 2.04 था, बिल्कुल सही उत्तर था, शाबाश। जिस बच्चे का जवाब 2.04 था वो बिल्कुल सही जवाब था। हाँ, आंसर की नहीं डाली, नहीं डालेंगे। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया दोबारा बता देंगे, बट आंसर की नहीं डाली तो नहीं डालेंगे। सुनो ध्यान से, आप अजीब अलग कोई जवाब क्वेश्चन की बातें पूछेंगे तो मैं आपको कोई बात नहीं बताऊंगा। अब सुनो बच्चे ध्यान से, ये हाफ ईयरली वाला बात ध्यान से समझना। पहले डबल डबल अगर क्वेश्चन हो आपके साथ तो कैसे करेंगे। आपको मैंने बोला कि ब्याज की रेट है भाई 4%। आपको बोला बच्चे ब्याज की रेट क्या है, 4% पर एनम, और 1.5 साल के लिए। ब्याज की रेट है 4% और 1.5 साल के लिए। एक तो 1.5 साल के लिए हाफ ईयर का, 1.5 साल के लिए एक तो हाफ ईयरली काउंट करना है और एक ईयरली। एक बार तो काउंट करना है ईयरली, एक बार तो काउंट करना है कैसे, ईयरली, और एक बार काउंट करना हाफ ईयरली। तो सारे बच्चे बताओ 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। तो कितना हो जाएगा, 25 से 26। कितना हो जाएगा बोलो भाई, 25 से 26। 25 से 26 ये 1 साल का हो गया। आधे साल का कितना हो जाएगा, 1/25 जो था पूरे साल का था। आधे साल का कितना हो जाएगा, 1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से 51। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो हो गया 1.5 साल। ये तो पहले ही सिखा चुके हैं आपको। हाफ ईयरली में क्या होता है, 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होता है। पूरी साल का अगर 4% रेट है तो आधे साल का कितना हो जाएगा, 2%, 2/100 यानी 1/50। ये आधे साल का है। कितनी बार आएगा, 3 बार, 50 से 51। कितनी बार आएगा, 50 से 51, 50 से 51 और 50 से 51। कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 3 बार क्यों आएगा, क्योंकि 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होते हैं। 1.5 साल में कितने होते हैं बोलो बच्चे, 3 हाफ ईयर होते हैं। 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होते हैं। तो 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51। ईयरली में क्या होता है, ईयरली के अंदर 1.5 साल कैसे बनेगा, एक बार पूरी साल का और एक बार आधे साल का। सही बात है ना। अब तो कर लेंगे, अब तो इनकी गुणा करनी है। गुणा कैसे करें, या एक काम करो, अगर आप थोड़ा सा काउंटिंग से बचना चाहते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हो बच्चे, तो ये कितना है, सारा दिमाग लगाओ। 25 का 50, 2 बार 50 है ना, ये 1250 है। और यहां पे कितनी गुना करनी पड़ेगी, इनकी गुना कितनी बार गुना करें कि सेम हो जाए, तो सिर्फ बच्चे यहां पे 2 और 100 से गुना करनी पड़ेगी। इसको 100 से गुना कर देंगे तो सेम आ जाएगा। अगर आप इस टर्म को 100 से गुना कर देंगे तो सेम आ जाएगा। ये तो पता ही, 26 से कम 26, 2 कैरी किया, 26 गुना 5 130 और 2 132। सही बात है ना। हाँ, अब ये बताओ बच्चे, 26 से कम 26, 2 कैरी किया, 130 और 2 132। अब ये सारे बच्चे बताओ 1250 को किससे गुणा करें, 100 से। ये कितना है, 125। 125 के पीछे 3 जीरो है, किससे गुणा कर दें, 100 से। अगर इसको 100 से गुणा करेंगे, मजबूरी क्या है, इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी गुणा पहले करी थी, कितना आया था, इसकी गुणा पहले करी थी बच्चे, 132 पॉइंट समथिंग आया था, शायद देखा होगा आपने। कितनी गुणा आई थी वो साफ कर दिया। इसकी गुणा करेंगे कितने बार आ जाएगा, 51 का स्क्वायर होता है 2601। 2601 को किससे गुणा करेंगे, 51 से। पहले 50 से गुणा कर दो। 50 से गुणा कैसे करते हैं, 0 5 0 130। फिर एक बार ये जोड़ दो, 2601। ये थोड़ी थोड़ी काउंटिंग आपकी तेज होनी पड़ेगी। 1 5 6 2 3 और 1। अब ये सारे बच्चे बताओ बच्चे, अगर यहां पे अंतर कितना, 132 600, ये है 132 651। कितने का अंतर है, 51 का अंतर है। 51 का अंतर कब है बच्चे, 51 का अंतर तब है जब प्रिंसिपल 5000 है, रियल 1,25,000 है। रियल में प्रिंसिपल कितना है, 5000। 5000 वैल्यू किसकी, प्रिंसिपल 1,25,000 की। किसकी वैल्यू बोलो बच्चे, 1,25,000 की चाहिए, किसकी, 51 की। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 पे 25 और काटेंगे तो बोलो कितना आएगा, 25 गुना में 2
50, 0.4, 2.04, शाबाश, 2.04 जिन बच्चों का था वो बिल्कुल सही उत्तर था। 1/32 शाबाश। ये काउंटिंग धीरे धीरे, पता है बच्चे, एलसीएम एचसीएफ जो टॉपिक कराएंगे ना, उसके तुरंत बाद काउंटिंग करवाएंगे आपको, स्क्वायर कैसे करना होता है, तेज क्यूब कैसे करना होता है। अब मैं तो लिख देता हूं जल्दी जल्दी ऐसे गुना करके वैसे, बट आपको एक बार समय लगेगा जब तक आप, हाँ, क्लास हर रोज ऐसे ही होगी बच्चे। हाँ, हर रोज कितने बजे होती है? 2 बजे, 2 से 4, बिल्कुल हर रोज 2 बजे से होती है क्लास। चलिए अब सुनो बच्चे, 16,000 रुपए देखते हैं, 9 त्रिवार्षिक 3 वो वाला, जल्दी बताओ सारे बच्चे। 16,000 रुपए की राशि, 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि ब्याज मतलब वो हो क्वार्टरली हो, क्वार्टरली क्या होता है बच्चे? हर 3 महीने ब्याज पर ब्याज लगता है। तो सारे बच्चे बताओ, 16,000 रुपए का 9 महीने का ब्याज, 20% तो पर एनम है। 20% क्या है बोलो बच्चे? 20% तो पर एनम है। सारे बच्चे बताओ 20% पर एनम होगा तो आधे साल का कितना हो गया? आधे साल का 10 होगा, आधे साल का 10 होगा, और 3 महीने कितना होगा? 5% होगा। पहले तो 3 महीने का बनाओ, 1/20 बनेगा। कितना बनेगा बोलो बच्चे? 1/20 बनेगा। और सारे दोस्त बताओ 9 महीने में कितनी तिमाही होती है? 9 महीने में कितनी तिमाही होती है दोस्त? हाँ, 12 से 2, सॉरी 12 से 2, क्लास 12 से 2 होती है, गलती से निकल गया था 2 से 4 यार, कोई बात नहीं है। हाँ, आज ही क्लास खराब कर दी इन्होंने। तो बोलो बच्चे, पूरी साल का ब्याज का रेट 20% है, और हमें ब्याज चार्ज करना है क्वार्टरली। क्वार्टरली होता है चौथा हिस्सा। पूरी साल का रेट 20% पर एनम है। हाँ, इतना ही दिमाग आपने नहीं छोड़ा कि भाई क्लास का टाइम तक मैं भूल गया, तो सोचो आप कैसे बच्चे हो, कैसे, कितने नालायक बच्चे हो। पूरी साल का रेट अगर 20% है तो आधी साल कितना हो जाएगा? 10, और फिर आधी साल कितना हो जाएगा? 5। पूरी साल का अगर ब्याज का रेट 20% है, क्वार्टर का मतलब होता है चौथा, तो बताओ 20 का चौथा हिस्सा कितना बनेगा? 5%। 1/20 ये 1 क्वार्टर का है। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अगर ये 1 क्वार्टर का है और मैंने आपको पैसा दिया है 9 महीने के लिए, मैंने आपको पैसा दिया है 9 महीने के लिए, तो सारे बच्चे बताओ 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चे? 3 क्वार्टर होते हैं। तो बताओ 3 बार लिखेंगे 20 से 21। बोलो बच्चे क्या लिखेंगे? 3 बार 20 से 21। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। ये हो गया 3 महीने, ये 20 से 21 अगले 3 महीने, और ये 20 से 21 अगले 3 महीने, और तीनों की गुणा करेंगे। अब ये 20 का क्यूब कितना होता है? 8,000, और 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। ये काउंटिंग वगैरह कैसे होती है थोड़ी देर में सिखाएंगे, बाद में सिखाएंगे आपको कभी। जल्दी बताओ 16,000 वैल्यू किसकी? जल्दी बताओ 16,000 वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल की, यानी 8,000 की। चाहिए किसका? ब्याज, यानी कितना? ब्याज आ गया 1261। किस पे कट गया बच्चे? 2 पे। 1261 का डबल कितना होता है? हाँ, 2400, हाँ बिल्कुल 2522। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। 2522 आ रहा है क्या? शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का 2522 आ रहा है सुन लो बच्चे, क्वार्टरली होता है भाई तिमाही, प्रत्येक तिमाही चौथा हिस्सा। और ये बताओ, अगर पूरी साल का रेट 20% है, क्वार्टरली है, तो इसका क्वार्टर बनाना पड़ेगा। 20 का क्वार्टर कितना होता है? 5%। अगर 100, पहले 20% का मीनिंग समझो। 20% का मतलब होता है अगर मैं 100 रुपए का 20 रुपए ब्याज लूंगा एक साल में, हाँ सी सही राइट आंसर। अगर मैं एक साल में चलो फिर अगली बार कल करेंगे, अगली और कल करेंगे, ठीक है ना भाई? चलिए, ओके बाय।